क्या ये फैन इंसान भी है? इतनी ताकत जानवर जैसी है। सब रुको, काम मत करो। महोदय, आपका क्या आदेश है? आपने हमसे एक रकम उधार ली है। आज से ये जगह हमारे कब्जे में है। अगर समझदार हो तो काम छोड़ो और चले जाओ। ये फैन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अंधे हो गए हो क्या? ये महानुभाव है। तुमने मेरी बेटी के लिए लाया गिफ्ट तोड़ दिया। छोटे, तो अब क्या करोगे? क्या मुझे मारोगे? आगे बढ़ो, इसकी टांग तोड़ दो। मैं जो साहब का आदमी हूं, अगर नहीं छोड़ा तो जो साहब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। युवान चैंबर के मैनेजर जो साहब, ये फैन, रुको, इसे छोड़ दो। जो लिंकुन, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। जल्दी से पश्चिमी उपनगर के कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर मिलो। अगर 5 मिनट में नहीं आए तो नदी में डूबने के लिए तैयार रहो। तुम जो साहब को बुला रहे हो? जो साहब का अपमान। आगे बढ़ो। सब रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुआंग प्रांत के झो लिनकुन, महान स्वामी को प्रणाम। क्या हमारा युवान चैंबर कोई गुंडों की संस्था है? अगर तुम अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो न तुम्हारी और न ही जो परिवार की कोई जरूरत है। जी। सब उठो। मैंने कहा नहीं था मुझे परेशान मत करो। महान स्वामी, 5 साल से आप युवान चैंबर नहीं आए। कृपया वापस आकर संचालन संभालें। ठीक है, बताओ मैंने जो काम दिया था। 5 साल से हमने चुपके से सपोर्ट किया। आपकी पत्नी का सुग्रुप अब एक तरह की कंपनी बन चुका है। आज रात युवान चैंबर सुग्रुप को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देगा। तब आपकी पत्नी सु किंगयून चीन की सबसे ताकतवर बिजनेस क्वीन बन जाएंगी। 5 साल पहले उन्होंने मेरी जान बचाई और शादी करके बेटी दी। तनाव न देने के लिए मैंने आम आदमी का रूप धारण किया। अब वो सफल होने वाली हैं। समय आ गया है उन्हें मेरी असली पहचान बताने का। मुझे जल्दी है, बेटी का जन्मदिन है, तुम लोग जाओ। यहाँ बात करने की जगह नहीं। जब मैं नियान का जन्मदिन मना लूंगा तुरंत वापस आऊंगा। जी। महान स्वामी को विदा। पहुंच गए। नियन देखो, मम्मी ऊपर बिजनेस डील कर रही है। डील पूरी होते ही तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगी, ठीक है? बच्ची अच्छी तो है। पापा देखो, मम्मी बाहर आ रही है। सच में? पापा, मम्मी को गले लगाने वाले अंकल कौन है? नियन अच्छी बच्ची है, पहले पापा के साथ घर चलो। और मम्मी? मम्मी अभी काम कर रही है, पहले घर चलो। चलो। ये फान। नियन अच्छी बच्ची है, यहाँ पापा का इंतजार करो, हिलना मत। ये फान, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हुआ? मेरा आना ठीक वक्त पर नहीं है क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? बकवास। तो बताओ, तुम अभी उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? क्या मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है? वैसे भी बिजनेस की बातें तुम समझोगे भी नहीं। बिजनेस? अगर मैं आज नहीं आता तो तुम लोगों का बिजनेस फिर तक पहुंच जाता है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फान, तुमने सचमुच मुझे बहुत निराश किया है। तलाक का एग्रीमेंट अभी साइन कर दो। तलाक? सुकिंग तुम इस दिन का इंतजार कैसे करेगी? क्या मैं गलत हूँ? अपनी आंखें खोलो और खुद को देखो। शादी के 5 साल बाद भी एक मजदूर हो और मैं सु ग्रुप की चेयरपर्सन बन चुकी हूँ। जल्द ही युवान चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ डील होने वाली है। तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक कहा हो? अगर दादाजी ने अपने आखिरी वक्त मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। मैं लायक नहीं हूँ? सुकिंग क्या बात कही है, लायक नहीं? तेरा यह एक वाक्य लायक नहीं हमारे 5 साल के रिश्ते को तू छोड़ सकता है क्या? ठीक है, मैं तलाक लेता हूँ। नियन मेरे पास रहेगी। नहीं, नियन तुम्हारे पास कतई नहीं रह सकती। तुम एक मजदूर हो, तुम नियन की देखभाल कैसे करोगे? किंग डेउन, क्या कोई मदद चाहिए? मैं नियन की देखभाल नहीं करूंगा। उसे किसी अनजान आदमी को पापा बुलाने दूं? तुम चुप रहो। भाई सुनो, मर्द की किस्त खुद कमानी पड़ती है। अपनी बेटी का जन्मदिन है, तुम सिर्फ इतना सस्ता कुछ 10-20 रुपए का केक दे पा रहे हो और मैं यूं ही आसानी से किंग डेउन को एक लाखों की हीरे की हार भेज सकते हैं। और हाँ, ये देखो एलवी का टेडी बियर जो कई लाखों का है। तुम अपनी बेटी के जन्मदिन पर इतना सस्ता सामान भेजते हो,
मैंने किंगयून का परिचय कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से करवा दिया है, जिससे करोड़ों का करार हुआ है। तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करोगे? या सिर्फ इन पैसों के लिए सुकिंगे हो? तुम मुझसे तलाक ले रही हो नियान का बचपन बर्बाद करने के लिए? भाई गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पैसा बहुत अच्छी चीज है। पैसों से कोई भी औरत खुद तुम्हारे सामने पैर फैला देगी, तुम्हारी पत्नी भी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? रुको ये फान, क्या तुम जानते हो गुशाओ के पीछे कितनी ताकत है? क्या तुम सुपरिवार को मुसीबत में डालना चाहते हो? गु परिवार। तलाकनामा जल्दी से साइन कर दो आज से। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। नियान चलो। पापा। भला नियान। किंगयून, बधाई हो, तुम आखिरकार उस बेड़ी से मुक्त हो गई हो। तो क्या आज रात हम साथ में खाना खाएंगे? इसका जश्न मनाने के लिए। गुशाओ, हम दोनों सिर्फ व्यापारिक साझेदार हैं। खाने की जरूरत नहीं है। और यह तोहफा वापस ले लो। आज मेरी बेटी नियान का जन्मदिन है। मैं उसके साथ घर जाकर मनाऊंगी। महाराज, क्योटो किलिन परिवार की तीसरी बेटी मिलने आई है। समय नहीं है। श्रीये, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। क्या आप मुझे एक मौका देंगे? हम साथ में खाना खाकर बात कर सकते हैं। मैंने अभी कहा समय नहीं है। मिस लिन, हम चलते हैं। श्रीये, मैं एक दिन तुम्हें जरूर हासिल कर लूंगी। आंटी, ये 50 लाख का दहेज है और ये है चौधरी झो का संपर्क नंबर है। इस तरह किंगयून कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ सकती है। मैं ये फान को घर से बाहर निकाल दूंगा ताकि किंगयून जल्दी से गुशाओ से शादी कर सके। आंटी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हालांकि मैंने किंगयून के सामने दिखाया है कि मुझे उन दोनों मां बेटी से प्यार है, लेकिन असल में मुझे सिर्फ किंगयून से प्यार है। मैंने कभी नहीं कहा कि किंगयू को इस बोझ को लेकर हमारे गु परिवार में शादी करनी चाहिए। गुशाओ का मतलब है उसे बेच दो। वो येफेन की बेटी है। जब तक वो यहां है, येफेन किसी भी बहाने से किंगयू से चिपका रहेगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? किंगयू को हमारे गु परिवार में लाना है ना? अगर सच में ये नियन को बेच दिया, मुझे डर है कि किंगयू इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह नियन को बहुत महत्व देती है। आंटी, इस बच्चे को विदेश में बेच दो। समय बीतने के साथ वो भूल जाएगी और फिर मन बदल लेगी, है ना? बच्चे, तुम जाओ लोलिता द्वीप पर, अच्छे से रहना। तुम क्या कर रहे हो? पापा। नियन। पापा, आप आखिरकार वापस आ गए। नियन आपको बहुत याद करती थी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। ये फैन, क्या तुमने मेरी बेटी से तलाक नहीं ले लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस परिवार में आने की? अगर मैं आज वापस नहीं आता तो क्या नियन को तुम लोग बेच देते? धृष्टता, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मुझ पर चिल्लाओ? तुम सोचते हो कि तुम्हारा पापा आ गया है तो तुम अपनी बेटी को बचा लोगे? आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम किसी को भी नहीं बचा सकते। मैं तुम्हें मार दूंगा। ये फैन, क्या तुम पागल हो गए हो? हर किसी पर हमला कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तुम उनसे पूछो। अगर मैं एक कदम भी देर से आता तो नियन को बेच दिया जाता। कुछ भाइयों, क्या ये सच कह रहा है? ये फैन, तुम इतने झूठे आरोप कैसे लगा सकते हो? किंगयू, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। प्यार में सब कुछ स्वीकार है ना? और मैंने नियन के लिए जो खिलौने खरीदे वे लाखों रुपए के हैं। मैं उसे चीजें देता हूँ और फिर उसे बेच देता हूँ। क्या मैं पागल हूँ? तुम सच में बहुत बुरे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं किंगयू, मैं तुम्हें बता दूं, वो तुमसे तलाक लेकर पागल हो गया है। वो मुझसे नफरत करता है। वो नियन का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रहा है। हाँ चाची। हाँ बिल्कुल, मैं अभी गुशाओ के साथ नियन के साथ खेल रहा था। ये फान, ये आदमी बिना कुछ कहे अंदर आया और बकवास करने लगा।
खुशकिस्मती से तुम समय पर आ गई। ये फान, तुम बेशर्म हो। सुकिंग यून, तुम उनकी बात मानती हो, मेरी बात पर यकीन नहीं करती। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? तुम तो दिन भर कुछ नहीं करते। इतना समय बर्बाद करके सिर्फ एक मजदूर बन पाए। तलाक का एग्रीमेंट कहाँ है? साइन किया या नहीं? अच्छा, पछताना मत। एक नीच मजदूर मेरी बेटी को पछताएगा। किंग यून जल्द ही कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ महंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। उस समय वो बन जाएगी सबसे सफल महिला सीईओ। और तुम रोज इंटेड होते हो, दूसरों के पैसे खाते हो। तुम दोनों की हैसियत बिल्कुल अलग है। हाँ, तुम और सपने मत देखो। आसमान जमीन का फर्क। बिल्कुल। कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हारे साथ ऑर्डर साइन कर रहा है, सिर्फ मेरे आदेश पर। तुम ये क्यों नहीं कहते कि कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हारा है? हाँ, कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरा है। सच कहूं तो कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ना सिर्फ मेरे रिश्ते की वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से? बस करो और शर्मिंदा मत करो। जल्दी से तलाक का एग्रीमेंट साइन करो। निकल जाओ। मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं देखना चाहती। ठीक है। यान चलो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तलाक का एग्रीमेंट साइन कर दिया है। एनयान को ले जा रहा हूं। कोई रोकने की कोशिश करेगा? ओ हाँ, सुकिंग यून, तुम गुतियान यू के साथ फ्लर्ट कर रही थी, सिर्फ कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑर्डर पाने के लिए। मैं तुम्हारे सपने टूटते देखने का इंतजार कर रहा हूं। नियान चलो। एक मरा हुआ मजदूर खुद को समझता है। कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मालिक। बेटी, इस नीच आदमी को मत सुनो। उससे तलाक के बाद तुम व्यापार जगत में सफल होगी और वह कुछ खट्टी बातें करने के अलावा तुम्हें देखने लायक भी नहीं रहेगा। मैंने ऐसा किया, क्या यह सही है? स्वामी के वापस आने का स्वागत है। स्वामी, मिस नियान को आपके आदेश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। सबसे अच्छी आया की देखभाल में रखा गया है। इन 5 सालों में आपका कष्ट हुआ है। हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थिति कैसी है? इन 5 सालों में सभी बड़े परिवारों को सांस लेने का मौका मिला है। उन्होंने कुछ प्रगति की है, लेकिन देश की कुल आर्थिक स्थिति अभी भी चैम्बर के नियंत्रण में है। अच्छा काम किया है। प्रधान जो, मैंने सुना है कि हाल ही में सुकिंग यून और गुतियान यू आपसे संपर्क कर रहे हैं। हाँ, गुतियान यू हमेशा चाहता है कि आधी संपत्ति देकर मुझसे मिले, लेकिन मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और ये अनुबंध मेरी जिम्मेदारी है। स्वामी, आप क्या सोचते हैं? क्या ये अनुबंध साइन करना चाहिए? सुपरिवार स्वामी की दया के लायक नहीं है। जरूरत नहीं है। आज मैं खुद डिनर पार्टी में शामिल होऊंगा। देखते हैं उस समय उनके चेहरे के भाव कैसे होंगे। जी। सुकिंग यू, गुतियान यू, जब मैं किसी को मैंने कुछ नहीं पूछा है। कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रधान सिर्फ मेरा एक अधीनस्थ है। तब तुम क्या सोचोगे? क्या यह कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डिनर पार्टी है? आज के बाद मैं पूरी तरह से शीर्ष कंपनियों में प्रवेश कर सकूंगी। चिंता मत करो, अभी तय हो चुका है। बहुत बड़ा अनुबंध है। अंदर से तय हो चुका है कि तुम ही हो। ये फैन, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे पता चल गया, तुमने किंग यून को घर से निकालने के बाद यहाँ अमीर औरतों के पीछे पड़ गए हो। काफी पैसा खर्च किया है तुमने। ये लग्जरी कार किराए पर ली, ये सूट किराए पर लिया। तुम्हारी मेहनत की कमाई बर्बाद कर दी। तुम्हें क्या? हटो। ये फैन, तुम मुझसे तलाक के बाद खुद का सम्मान और मेहनत करनी चाहिए थी। तुम कैसे यहाँ आकर दूसरों पर निर्भर हो गए? सुप्रधान, हम तलाक ले चुके हैं। मेरे मामले तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ये फैन, मैंने कहा मेरा रास्ता मत रोको। ये फैन, यह कियान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चैरिटी डिनर पार्टी है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या सिर्फ यही जगह है जहां मुझे नहीं आना चाहिए? सुकिंग यून, तुम्हारे दिल में मेरी कदर वाकई इतनी कम है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? गुजी एक अमीर परिवार के बेटे हैं। उनके पिता भी जल्द ही कियान युआन चैम्बर से जुड़ने वाले हैं। और तुम? एक मजदूर होकर तुमसे मैं क्या सम्मान करूं? मूर्खतापूर्ण। ठीक है, देखते हैं। हटो। आज मैं इसे मार डालूंगा। गुशाओ, किंग यून, क्या मैं देर से आया? रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। अरे गुशाओ, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ?
चलो अंदर चलते हैं, रास्ते में बताता हूँ। यह कैसी बात है? वह व्यक्ति को शाओ को मारने की हिम्मत करता है। अगर मैं उसे देखूंगा तो उसे बख्शूंगा नहीं। वो वहां है। तुम क्या कर रहे हो? इसने तुम्हें मेरी बेटी के नए आदमी को मारने की इजाजत दी? यह आदमी कितना संकीर्ण मन है, यहाँ शर्मिंदगी मोल ले रहा है। कियान युआन चैम्बर का चैरिटी डिनर एक हाई एंड इवेंट है। ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने दिया गया? सुनो, ये फैन तुम जैसे लोग, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर रहना चाहिए। यहाँ क्या कहते हो? वह तुम्हारी अपनी पोती है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं उसे गाली क्यों न दूं? उसकी रगों में तुम जैसे इंसान का खून बहता है। रुको, ये फैन, तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? मैंने उसे क्यों मारा? तुमने सुना उसने क्या कहा? मेरी माँ ने कुछ भी कहा हो, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। ये फैन, तुम जानबूझकर यहाँ तबाही मचा रहे हो। क्या तुम मेरे सालों की मेहनत को बर्बाद करना चाहते हो? तुम सोचते हो मुझे बर्बाद करके तुम मुझे वापस पा सकते हो? कभी नहीं। कृपया अभी मेरी माँ से माफी मांगो। क्या कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा? कितना दुर्भावनापूर्ण इंसान है ये। अच्छा हुआ तुम और किंगयुन पहले ही तलाक ले चुके हो। इससे और बात क्यों कर रहे हो? इसे बाहर निकालो। माँ, तुम ठीक हो? यह क्या बवाल है? ये तुमने मुझ पर शराब फेंकने की हिम्मत की? ये फैन क्या तुम्हारा शोधन हो गया? क्या तुम चीजों को बर्बाद करके ही मानोगे? सु किंगयुन, अब तक मैं तुम्हें स्पष्ट बता सकता हूँ, कियान युआन चैम्बर कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। मैं कहता हूँ। ये फैन, तुम्हारे अंदर कितना दम है कोई नहीं जानता। लगता है तुम कियान युआन चैम्बर के ग्वांगडोंग प्रमुख हो। झो लिनकुन कहाँ है? मैं जो लिंकुन नहीं, लेकिन जो लिंकुन मेरे सामने झुकता है। सु परिवार का पूर्व दामाद होकर भी यहाँ बकवास कर रहा है। बिल्कुल मौत को बुला रहे हो। बस करो। ये फैन, तुम्हें दिन में सपने देखने हैं तो अपने घर जाकर देखो, अभी तुरंत यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना भी नहीं चाहता। मौत को नहीं जानने वाली चीज, चूहे को अपमानित करने की हिम्मत। अभी तुम्हें एक मौका देता हूँ, घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे घुटने टेकने को कहने की? तुम लोग इस लायक नहीं हो। सो परिवार का जोए ग्रुप और मेरे लिए परिवार का कांगमिन ग्रुप किसी के भी लायक नहीं है। तुम समझते हो तुम क्या हो? तो फिर मुझे भी जोड़ लो। गुआंग प्रांत के हुआंग परिवार का काईहुआंग ग्रुप और मैं गुआंग प्रांत का वोलोंग ग्रुप। काफी नहीं। ये गुआंग प्रांत के 4 सबसे बड़े ग्रुप हैं। बस एक आदेश से तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। तुम्हें अभी भी गुस्ताखी करने की हिम्मत, अभी जल्दी से माफी मांगो। मैंने अभी कहा था, वे लायक नहीं। ये फैन, मैं तुम्हें बता दूं, तुमने सभी का गुस्सा भड़का दिया है। अगर तुमने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। और तुम्हारा गु परिवार भी क्या चीज है? ये फैन, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सचमुच हैरान कर देती हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा गु परिवार अभी कियान युआन चैम्बर से जुड़ा हुआ है और मैं उस प्रतिभाशाली चेयरमैन के साथ भाई जैसा रिश्ता रखता हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत है जो तुमने अभी कहा वही दोबारा दोहराने की? भाई जैसा रिश्ता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद ही अपना पेशा करके देख लो तुम क्या हो। ये फैन, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ये लड़का गुशाओं को इतना नाराज करने की हिम्मत करता है, बिल्कुल जीने का मन नहीं। हाँ, अगर इस बार को परिवार कियान युआन चैम्बर से जुड़ जाता है तो आने वाले समय में पूरे गुआंग प्रांत में अजय हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकेगा। ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग। मेरा इशारा सिर्फ उसी एक व्यक्ति की तरफ नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोगों की तरफ है। सभी बेकार हैं। ये फैन, मैं सच में तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। तुमने गुआंग प्रांत के सभी टॉप ग्रुप्स के खिलाफ जाने की हिम्मत की। अच्छा, मैं आज देखना चाहता हूँ तुम्हारी जुबान कितनी सख्त है। आओ, इसे मार डालो। ये फैन, तुम खुद मौत को बुलावा दे रहे हो। नियन नियन को मत फंसाओ। नियन नियन कहा है, उसे मुझे वापस दो। इस आधार पर कि तुम उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकते। नियन नियन सिर्फ मेरे साथ रहकर अच्छी जिंदगी जी सकती है। मैं उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं कर सकता। नियन नियन का जन्म से लेकर अब तक तुमने कभी उसकी देखभाल कब की? बचपन से लेकर अब तक खाना मैंने बनाया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं गया, सारे कपड़े मैंने साइट पर कमाकर उसके लिए खरीदे। वह बीमार होती तो मैं उसे कंधे पर लादकर अस्पताल ले गया। उस समय तुम क्या कर रहे थे? बस हो गया। तुम जो कह रहे हो ये सब छोटी मोटी बातें हैं। इससे क्या होगा? नियान को चाहिए एक शाही जीवन, बिना किसी चिंता का जीवन। और तुम कुछ भी नहीं दे सकते। किसने कहा कि वह नहीं दे सकता?
अंधों की तरह देखने वाले, क्या तुम जानते हो वह कौन है? सूजी को सूचित कर दें। न्यान को भेज दिया गया है। एलिट स्कूल में कल से एडमिशन हो जाएगा। तुम जो दे सकते हो, ये साहब उससे ज्यादा और बेहतर देंगे। तुम कौन हो? ये पूछने की क्या जरूरत है? ये तो साफ दिख रहा है कि ये फैन की नई अमीर प्रेमिका है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अपनी बात वापस ले लो। सुंदरी, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारी सुंदरता तो है, लेकिन तुम इस ये फैन के पीछे क्यों पड़ी हो? ये नालायक, न पैसे वाला है, न ही काबिलियत वाला। तुम उसकी तरफ से क्यों बोल रही हो? तुमने मुझे मारा? ये फैन, तुम बहुत आगे निकल गए। हम दोनों के बीच का मामला है। तुम गुस्साओं को क्यों घसीट रहे हो? क्या अपनी प्रेमिका को मारा गया देखकर दिल दुखा? तुम मालूम नहीं था, सूजी न सिर्फ दिल से अंधे हैं, बल्कि आंखों से भी। पहले तो मैंने गुतियानियों को मारा था, ये साहब से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अगर ये साहब ने मारा भी होता तो क्या हुआ? क्योंकि तुम इतने अकड़दार हो, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? शर्त यह कि 5 मिनट के अंदर तुम्हारी ये साहब के बारे में राय पूरी तरह बदल जाएगी। अगर मैं हार गई, जैसे मैंने गुतियानियों को मारा, वैसे ही तुम मुझे मारना। अगर मैं जीत गई तो तुम सबके सामने ये साहब से माफी मांगोगे। ठीक है, मैं शर्त मानता हूँ। अगर मैं जीता तो नियान भी मेरी होगी। तुम नहीं जीतोगे। किंग क्यून, तुम जल्द ही यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साइन करने वाले हो। इस बादल के साथ लड़ते रहने से तुम्हारे बड़े काम पर असर पड़ सकता है। बड़ा काम? क्या वह अत्यधिक मूल्य का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है। अगर तुम और उलझोगे तो सिर्फ मौत का रास्ता होगा। यहाँ तक कि नियान को भी फंसा देगा। हाँ, इतना महत्वपूर्ण कि तुम अपनी बेटी की भी परवाह नहीं करते। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या छोड़ दिया। मैं देखना चाहता हूं। मेरी जान कौन छीन सकता है? सचमुच बहुत हिम्मत है जो अध्यक्ष के साइनिंग डिनर में भी उपद्रव करने की हिम्मत। पता है जो अध्यक्ष के पीछे क्यान्युआन चैम्बर की ताकत कितनी है? राजधानी के परिवार और ताकतवर घराने भी इस ड्रैगन सिंहासन को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो अध्यक्ष के लिए है, कोई और नहीं बैठ सकता। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं छेड़ सकता? जो लिंकुन, शिष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो अध्यक्ष का नाम लेने की और अनादर करने की? लगता है तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। हाँ, आज मैं मौत को बुलावा दे रहा हूं। यहां बैठे सभी लोग मुझे क्या कर सकते हैं? बहुत हिम्मत है, किसी की इज्जत नहीं। लोगों, जल्दी मत करो, बस एक मस्खरा है। हमें हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। थोड़ी देर में जो अध्यक्ष आएंगे, फिर देखते हैं ये कब तक नाटक करता है। कब तक? सुंदरी, तुम दिखने में अच्छी हो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। इस छोटे से प्यार को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मस्खरा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही शब्द है। असली ड्रैगन ऊपर बैठा है और तुम बेशक बदनाम कर रहे हो। सचमुच मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम सचमुच प्यार में अंधी हो। वो जो कहता है तुम मान लेती हो। मैं तुम्हें बताता हूं, सुपरिवार ने उसे निकाल दिया। अब उसके पास कुछ नहीं, ऐसे गंदे तरीके से यहां मूर्ख बनकर सबका ध्यान खींच रहा है। मकसद सुपरिवार के अनुबंध को तोड़ना है ताकि किंगयून हमें वापस ले आए। तुम्हारे मुंह से सिर्फ झूठ निकलता है। तुम मार्केटिंग नहीं करते, यह बड़ी खेत की बात है। तुम क्या यही तुम्हारा मकसद है? तो तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने जो कुछ किया सिर्फ अपने लिए किया। नियान का नाम मत लो। नियान की मैं देखभाल करूंगा। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम एक कृतज्ञ धोखेबाज हो। सुपरिवार ने तुम्हें पाला 5 साल तक और तुमने यही बदला दिया। भले ही तुम हमसे नफरत करो, लेकिन नियान तुम्हारी बेटी है। तुम उसे मुसीबत में डालने पर तुले हो। क्या तुम्हें सब होगा? मुझे 5 साल पाला। अगर मैं नहीं होता तो क्या सुपरिवार आज ऐसा होता? नियन, मैं कभी वापस नहीं करूंगा। तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। अगर सच में तुम्हें दे दिया तो शायद तुम उसे लोली द्वीप भेज दोगे। ये फैन क्या तुम्हारा शोध नहीं होगा? तुमने इतने धनी परिवारों को नाराज कर दिया। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और मैं नियन को लेकर तुमसे दूर हो जाऊंगा ताकि वह बच जाए। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। बस नियन को बचाने के लिए आशा है तुम अपनी जिंदगी संभालो। नियन मेरी बेटी है, कोई उसे छीन नहीं सकता। मौत सामने है, फिर भी गुस्ताखी कर रहे हो। छोटे प्यारे, तुम्हें पता है सुपरिवार अब तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने सभी बड़े समूहों को चुनौती दे दी। तुम्हारे काम बिल्कुल बेवकूफाना है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जो लिंकुन जल्दी आ रहा है। अपने आखिरी पलों का आनंद लो। तुम बिना सोचे बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम जैसे छोटे से आदमी को जो अध्यक्ष को हुक्म चलाने की हिम्मत।
सुन लो, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। देवियों और सज्जनों, आज रात मैं गु परिवार की तरफ से शपथ लेता हूं और सभी बड़े समूहों को आमंत्रित करता हूं इस घमंडी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। ये लड़का बहुत हिम्मतवर है, उसके काम बेहद घमंडी है। मेरी ली जियाकांग मिंग ग्रुप गुआंगडोंग परिवार के साथ इस आदमी को खत्म करने के लिए सहमत है और गुआंगडोंग परिवार के ग्रुप और मेरी गुआंगडोंग वोलोंग ग्रुप भी शामिल है। लड़के, तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने सबका गुस्सा झेला है, यह तुम्हारी ही गलती है। सोचा नहीं था एक छोटे से सुपरिवार के बेकार दामाद ने सभी समूहों को गुस्सा दिला दिया। खुद की गलती है। हम सभी एक साथ विरोध करते हैं। 3, ये फैन, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है। 2, मौत सामने है, फिर भी बकवास कर रहे हो। सुन लो, मैं तुम्हें मार सकता हूं, चाहे जो अध्यक्ष आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर सकता। जो अध्यक्ष आ गए हैं। जो अध्यक्ष का स्वागत है। ये फैन, बात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अध्यक्ष जो आ चुके हैं। क्या तुम्हें अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? अगर अभी भी माफी मांग लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। मैं माफी क्यों मांगू? दूसरी बात, मैंने आखिर गलती की है भी क्या? ये फैन, यह नाटक करना बंद करो। अध्यक्ष छो, इस नौजवान ने डिनर पार्टी में बेहद बदतमीजी की। इतना घमंड दिखाया कि उसने आपके लिए आरक्षित महत्वपूर्ण सिंहासन को अपवित्र कर दिया। हम सब मिलकर इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। जो लिनकुन, इधर आओ। ये फैन, तुम हो कौन सा बड़ा आदमी? तुम्हारी इतनी हिम्मत की अध्यक्ष झो का नाम सीधे ले रहे हो? क्या तुम मरने के मूड में हो? तुम लोग मरने के मूड में हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ये पर प्रतिबंध लगाने की? झो लिनकुन मिस्टर ये को प्रणाम करते हैं। अध्यक्ष झो, ये फैन तो एक साधारण आदमी है। आप उसके साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मिस्टर ये, हमें माफ करना, हम थोड़ी देर से आए, कृपया हमें क्षमा करें। देरी तो हुई है। अगर तुम थोड़ी जल्दी आते तो तुम देख पाते कि यहां मौजूद सभी टॉप कंपनियां मिलकर कितने घमंड से मुझे बर्बाद करने की कस्में खा रही थी। उनकी इतनी हिम्मत। तुम लोगों के हौसले बहुत बुलंद है ना मिस्टर ये पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत। आज मैं देखना चाहता हूं कि इतनी बड़ी हिम्मत किसमें है। अध्यक्ष जो, शायद आपसे कोई गलती हो गई है। ये आदमी तो वही है जिसे सु परिवार ने निकाल दिया था। ये तो एक मजदूर है। इसमें ऐसा क्या गुण है जो आप उसे इतना सम्मान दे रहे हैं? मिस्टर ये के सामने इतनी धृष्टता, सीधे मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुम मिस्टर ये का सम्मान करते तो तुम्हारा गु परिवार बहुत तरक्की कर सकता था, लेकिन तुमने सबसे गलत रास्ता चुना है। ये कैसे हो गया? याद रखना, तुम्हारी एक गलत सोच की वजह से पूरा गु परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गया। आज गु परिवार ने मिस्टर ये का अपमान करने की हिम्मत की। इसकी सजा है पूरे गु परिवार का सफाया। अध्यक्ष जो, हमारा गु परिवार हमेशा आपके प्रति वफादार रहा है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुमने को परिवार के नाम का घमंड दिखाया, खुद को बहुत बड़ा समझा, मुझे तुच्छ जाना और इतनी सारी कंपनियों को मिलाकर मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कितनी शानदार बात थी ना? अब यह गिड़गिड़ाहट क्यों? तुम सच में मरने को तैयार बैठे हो। मैं तो क्यान युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ने वाला था। ये सब कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? उसे बाहर ले जाओ। ले जाओ। तुम शुरू से ही बता सकते थे, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं पहले बताता तो तुम मानते? मैंने कहा कि तुम्हारे सुपरिवार की सब कुछ मैंने दिया है, तुम नहीं माने। मैंने कहा कि झूठन को मुझे छू भी नहीं सकता, तुम फिर भी नहीं माने। मैंने कहा कि ये ग्रुप मुझे हिला भी नहीं सकते, तुम अब भी नहीं माने। अब जब ये सच सामने आ गया है, मुझे बोलते रहो कि मैंने नहीं बताया। ये फैन, तुमने इतने साल छुपाया, सिर्फ इस मौके का फायदा उठाकर मेरी बेटी को नीचा दिखाने के लिए। क्या तुम इंसान भी हो? गलत बात को सही ठहराना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये फैन, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ आने की, मुझे और मेरी माँ को नीचा दिखाने के लिए। भले ही जो साहब तुम्हें मानते हो, लेकिन मेरा परिवार जहाँ तक पहुंचा है उसमें तुम्हारा क्या योगदान है? ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। सुजी, तुम एक बिना नाम वाली इंसान हो। सिर्फ 5 साल में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी मेहनत से हुआ? अगर नहीं होता ये साहब का चुपके से सहयोग, तुम्हारा सुपरिवार तो बड़े ग्रुप्स द्वारा खा जाता, कुछ भी नहीं बचता। अब तुम्हें यहाँ खड़े होने का कोई हक नहीं।
सुपरिवार उस समय बहुत मुश्किल में था। गुआंग प्रांत में कोई जगह नहीं थी। तुम्हारा स्वभाव जिद्दी है, मुझे डर था तुम हार मान जाओगे। मैंने चुपके से मदद की, लेकिन तुमने धनवान बनने के लिए प्यार और बेटी को रौंद डाला। कितनी हास्यास्पद बात है। मैंने ऐसा नहीं किया। अब भी बहाने बना रहे हो। तुम्हारे कर्म, हर चीज इसकी गवाही देती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जो कुछ भी तुम चाहते हो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। आज के बाद तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूं। हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक बात और, तुम लोगों के लिए जिन्होंने मुझे खत्म करने की कसम खाई थी, शुरू कर सकते हो। ये सब हमारी गलती थी। सुपरिवार और गु परिवार ने षड्यंत्र किया। हम सिर्फ इस्तेमाल हुए। हमें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमने सच्चाई नहीं जानी, यही हमारी गलती है। ये साहब का अपमान कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। हम यहाँ सबसे माफी मांगते हैं। हम पूरी ईमानदारी से ये साहब से माफी मांगते हैं। ये साहब कोई भी शर्त रखें, हम मना नहीं करेंगे। कृपया हमें माफ कर दे। कृपया ये साहब हमें माफ कर दे। तो तुम सब इस्तेमाल हुए थे, लेकिन मैंने अभी देखा तुम लोगों को खून की सौगंध खाकर जब मुझे ब्लॉक करने की बात की गई, लगता था जैसे मुझे जिंदा निकल जाएंगे। ठीक है, मैं भी तुम्हें एक विकल्प देता हूं, बस खुद को ब्लॉक कर लो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये साहब मजाकिया है। मैं इस होटल को खरीदकर आपको भेंट कर दूं माफी के तौर पर। इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। ये साहब, हमने विचार किया है, आसपास की 3 सड़कें खरीदकर आपके हवाले कर देंगे। क्या आपका गुस्सा शांत हुआ? मैंने कहा था खुद को ब्लॉक करो। क्या मन नहीं है? ये साहब गलत समझ रहे हैं। हमें आपत्ति नहीं, लेकिन हम अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि कंपनी के शेयर भी देने को तैयार हैं, बशर्ते आप माफ कर दे। ये बात मैं तीसरी बार नहीं दोहराऊंगा। आखिरी मौका। ये साहब, आप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हम आपका समझते हैं, इसलिए इज्जत दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने गुस्सा दिलाया तो गुआंगडोंग के सारे बड़े घराने एक हो जाएंगे। कौन हिला सकता है हमें? क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये साहब कौन है? चौधरी झो, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। अगर हद पार करवाई तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। दोनों सही कह रहे हैं। अगर शांति से नहीं रहना तो आ जाओ, देखते हैं हम संभाल पाते हैं या नहीं। जी भर के कोशिश कर लो। अच्छा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं मौत कैसे लिखी जाती है। यहां बैठे हर व्यक्ति, हर एक को गिन लो। उनके परिवार समेत सभी को गुआंगडोंग से बाहर कर दिया जाएगा। हमारा समूह गुआंगडोंग में सालों से मजबूत है। क्या कोई एक घमंडी बयान से हमें मिटा सकता है? इतने सारे लोग एक साथ हैं, किसी से डर नहीं। तुम सच में मौत को बुला रहे हो? ये साहब के सामने ऐसी हड़बड़ी बातें। सभी को गिरफ्तार कर लो। चौधरी झो, तुमने उस लड़के के लिए पूरे गुआंगडोंग को नाराज कर दिया। शीर्ष समूह, यहाँ तक कि राजधानी के प्रभावशाली परिवार भी ये साहब के बराबर नहीं ठहरते। हम पूरे गुआंगडोंग का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उसके पास ऐसी क्या ताकत है जो हमें झुकाए? वो कौन सा अधिकार रखता है? बुरी खबर मालिक, हमारी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। सब कुछ खत्म, हम दिवालिया हो चुके हैं। तुम सब पूछ रहे हो कि कौन सा अधिकार? तो सुनो, मैं राजधानी की लिन परिवार की तीसरी बेटी हूँ। लिन किंगयाओ, क्या ये काफी है? ये साहब मेरे दिल के करीब हैं और भविष्य में हमारे परिवार के दामाद होंगे। क्या ये पर्याप्त है? मैंने कहा था यह कृतज्ञ कभी अच्छा नहीं सोचता। पहले से ही नरम चावल खा रहा था। लिन किंगयाओ, क्योटो के अभिजात वर्ग की, लिन परिवार की तीसरी बेटी, शीर्ष कॉर्पोरेट समूह की, पूरे चीन में शीर्ष पर है। ऐसा कहने से कोई आश्चर्य नहीं कि ये लड़का इतना अहंकारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि अध्यक्ष झू इस लड़के को इतना समर्थन दे रहे हैं। ये लिन परिवार की तेज नाव पर सवार हो गया। श्री, ये मेरी अंधी आंखों की गलती है। बस आप माफ कर दें। मेरा कांग मिंग समूह पहले ही दिवालिया हो चुका है। बस आप मुझे एक जीवित रास्ता दें। हम सिर्फ एक जीवित रास्ता चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। वह किंगयाओ, मुझे लगता है हमारे कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें अच्छी तरह से चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल श्री, ये हम वातावरण बदल सकते हैं। यहाँ बहुत सारे अनावश्यक लोग हैं। हाँ, तो मेरे कार्यालय चलते हैं। रुको, क्या कर रहे हो सुप्रबंधक? आज रात तुम इतने सख्त क्यों हो? उसकी ताकत पर निर्भर कर रहे हो। क्या इसे तुम्हारा कोई लेना है? तुम बेईमान चीज बार बार कहते हो। मेरी बेटी के लिए अच्छा है, लेकिन तुमने शुरू से ही दूसरा रास्ता ढूंढ लिया।
और दूसरों के साथ मिलकर धोखा दिया। एक जोड़ी बेईमान। तुम लोमड़ी की तरह हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम कौन होते हो? मैं परिवार की तीसरी बेटी हूँ। क्या तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? एक और शब्द कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम्हारा सुपरिवार भी दिवालिया हो जाए। ये फन, मैंने हमेशा सोचा था तुम अपनी क्षमता से सबको पीछे छोड़ देते हो और सभी को तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है, लेकिन अंत में तुम एक लड़की पर निर्भर हो। तुमने मुझे तुम्हारे लिए दुखी कर दिया। क्या तुमने कह दिया? अगर हाँ तो मैं जा रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम उसकी पहचान जानते। एक नरम चावल खाने वाला। क्या हुनर रखता है? अतार्किक। मैं क्योटो की तीसरी बेटी, पहचान और शक्ति तुमसे कहीं अधिक है। फिर भी मुझे इस आदमी को देखना पड़ता है। जब तुम सच्चाई जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा। कितने दयनीय हो। तुम लोमड़ी की तरह हो, बिल्कुल असंगत। यहाँ शिकायत करने के बजाय अपने आप को सुधारो। मैं अभी क्योटो के लिन परिवार की शक्ति से बहुत दूर हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपने दम पर उनसे आगे निकल जाऊंगा। हेलो प्रबंधक ली, मेरे पास कुछ ऑर्डर है। आपने पहले कहा था कि आप चाहते हैं। हाँ ऐसा है। हेलो ली सर। हेलो वांग सर। हाँ मैं जोसू हूँ। आपने पहले कहा था कि हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। बात यह है, मेरे पास कुछ तरीके हैं। अरे क्या आप पहले ही दूसरी कंपनी के साथ करार कर लिया है? प्यारी बेटी, स्थिति इतनी गंभीर है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। 1 महीने के अंदर अगर पैसा नहीं जुटा पाए तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। अरे इतनी बड़ी बात? तो क्या सुपरिवार का अंत हो जाएगा? ये फान मासूम की वजह से हुआ है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये फान अभी के जमाने की बात हो चुका है। अभी सबसे जरूरी यह है कि सुपरिवार के फंड्स की कमी को कैसे पूरा किया जाए। मैं ढूंढ लूंगी। ये फान मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं सुकिंगी हूँ। तुम्हारी वजह से आज यहाँ नहीं पहुंची हूँ। हेलो झेंग सर। झाओलान, तुमने मुझसे 10 लाख का जुए का कर्ज लिया था। 1 महीना हो गया है, अब तो चुका दो। झेंग सर, बस 2 दिन और दे दीजिए। मैं जरूर। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन और दे रहा हूँ। 1 दिन के अंदर अगर 10 लाख नहीं चुकाए तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं नहीं झेंग सर, मेरी एक बेटी है, शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। मैं उसे आपको दे दूंगा, कर्ज चुकता हो जाएगा ना? झाओलान, तुम सचमुच कमाल हो। अपनी बेटी को बेचने की सोच रहे हो? उसकी कंपनी तो डूब चुकी है, उसे रखकर मेरी भी जिंदगी खराब होगी। बेच देना बेहतर है। इस बार मुझे 30 लाख चाहिए। ठीक है, बस तुम अपनी बेटी को मेरे बिस्तर तक पहुंचा दो तो 10 लाख का कर्ज माफ हो जाएगा। साथ ही मैं तुम्हें 20 लाख और दूंगा। अच्छा झेंग सर, आप अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। झेंग सर, क्या आपको मेरी कमी है? 30 लाख देकर एक औरत खरीदने की क्या जरूरत? तुम क्या समझोगी? वो सू किंगड्यून है, शहर की सबसे खूबसूरत महिला, और वो भी एक बेहतरीन युवती। जब मैं उसे हासिल कर लूंगा, तुम दोनों मेरी अच्छी सेवा करना। थैंक्स सर, हमारा ऑर्डर। किंगयून, अभी तक कोई हल नहीं मिला। कियानुआन चैम्बर का दबदबा बहुत ज्यादा है। जैसे ही लोगों को पता चला कि मैंने कियानुआन चैम्बर को नाराज कर दिया है, कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। शायद तुम लोन लेने की कोशिश करो। लोन? हाँ, मैं ऋण देने वाले चेंग डोंगलेई को जानता हूँ। उसके होते कितना भी ऋण मिल सकता है। अब कंपनी का संकट दूर हो जाएगा। चेंग डोंगलेई, क्या वह सूदखोर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब तुम्हारे पास और क्या उपाय है? क्या तुम चाहते हो कि वह प्यारा ये फान तुम्हारा मजाक उड़ाए? चलो जल्दी चलो। झेंग साहब अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। ठीक है, तुमने कहा था कि मुझे किसी से मिलवाओगे, वह कहाँ है? सामने ही है। नमस्ते झेंग साहब। सु साहब, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, सुनने से कहीं ज्यादा। बैठिए बैठिए।
झिझकिए मत। सो साहब, धन्यवाद झेंग साहब। मैंने जो लिन से सुना, आप मुझसे कुछ ऋण लेना चाहते हैं, है ना? हाँ, हाल ही में कंपनी के फंड में दिक्कत आई है, इसलिए झेंग साहब से उधार लेकर इसे ठीक करना चाहता हूँ। उधार देना कोई समस्या नहीं, बस ब्याज की बात है। ब्याज की बात पर हम बात कर सकते हैं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मेरी एक छोटी सी शर्त है। अरे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। किंग यून, तुम झेंग साहब के साथ थोड़ी बातचीत करो, मुझे शौचालय जाना है। तुम लोग बात करो। झेंग साहब, और क्या शर्त है? दरअसल कुछ खास नहीं। मैं हमेशा से सुजी की प्रशंसा करता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सुजी मेरी प्रेमिका बने। माफ कीजिए झेंग साहब, मैं अभी प्रेमी बनाने के मूड में नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैंने बस कह दिया। चलो हम शराब पीते हैं, बातचीत करते हैं। सो साहब, आपको क्या हुआ? माफ कीजिए, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो सु साहब, सोफे पर आराम करिए, बैठकर आराम कीजिए। सु साहब, आखिरकार हाथ लग गई। कितनी गोरी है। नहीं, कमबख्त औरत, इतनी दवा पीकर भी इतनी ताकत। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या हुआ श्रीमान? ये रुको, तू मुझे मारेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई है? बचाओ बचाओ, मारपीट हो रही है। ये फैन, तुम्हारी हिम्मत देखो। झेंग साहब को भी मारने की जुर्रत। जल्दी से घुटने टेककर झेंग साहब से माफी मांगो। अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारी बेटी खत्म हो चुकी होती और तुम मुझे दोष दे रहे हो। हमारे मामले में तुम्हारी क्या दखल? निकल यहाँ से। ऐसा है तो तुमने इस बदमाश को लाठी के साथ छेड़ा कर दिया। तुम सच में सुकिंग यू की बहुत अच्छी माँ हो। यह कैसे हो सकता है? ये फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेच दिया इस आदमी के साथ सोने के लिए। आपसे थोड़ा समझदार बनो। तुम झूठ बोल रहे हो। बेटी, यह बेकार झूठ कुत्ता भी नहीं मानेगा। तुम मेरी खून की हो, मैं तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकती हूँ? हाँ, हम नशे में थे। मैं बाहर गया था। वो चुपके से कमरे में आया, तुम्हें यहां लेटा देखा। वो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहता था। मैंने पकड़ लिया। वो गुस्से में आ गया, मुझे मारने दौड़ा। ये फैन, तुम सुधरने वाले नहीं हो अब भी। यही सलाह नहीं सुने हो। हे बिगड़ी, तुम्हारी वजह से बर्बाद हो चुकी है। तुम और क्या चाहते हो? इस बार भी तुम उन पर भरोसा करोगी, मुझ पर नहीं? और क्या क्या तुम चाहते हो मैं मानूं? मेरी जन्नी माँ मेरा नुकसान करेगी? ये फैन, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने बदतर हो जाओगे। अच्छा, बहुत अच्छा सुकिंग यू। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। ये फैन, मुझे पता है तलाक ने तुम्हें बहुत आघात पहुंचाया। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। खासकर झेंग साहब, हाथ उठाना तो बिल्कुल नहीं। झेंग साहब कौन है और तुम कौन हो? जल्दी घुटने टेको, झेंग साहब से माफी मांगो, मुझे दिखाओ। किसने श्रीमान ये को घुटने टेकने को कहा? ये फैन, क्या तुम हमेशा औरतों के पीछे छुपकर डींगे मारोगे? नीच औरत हमारी फेंकी हुई चीजें उठाती है। लिन परिवार की तीसरी बेटी का अपमान। मरना चाहते हो? तीसरी बेटी। मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं। तुम ही थे जिन्होंने श्रीमान ये का अपमान किया। श्रीमान ये, कुमारी लिन, मैंने गलती कर दी। मैं अंधा था। मैं मरने लायक हूं। मैं मरने के लायक हूं। मैं मरने के लायक हूं। कृपया आप लोग बड़े दिल से सोचें। मुझे माफ कर दो। अब डर लग रहा है? हाँ, तीसरी बेटी। बस आप मुझे माफ कर दे। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। ठीक है, सच बताओ, क्या तुमने ही वह किया था? हाँ, मैंने ही वो किया था। मैंने उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर ऐसा किया। मैं इंसान नहीं हूं। झेंग साहब, आपका क्या मतलब है? तुम्हारी माँ, उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे। उसने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। वो दवा भी तुम्हारी माँ ने मुझे दी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपना बना लूं। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मेरी असली माँ हो? खुशकिस्मती से हमारे ये साहब समय पर आ गए और तुम्हें बचा लिया।
वरना तुम। ये फैन, मैंने तुम्हें गलत समझा। सो किंग यून की जरूरत नहीं। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। जेंग डोंगलेई, जिंदा रहना चाहते हो? मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। अब से सुपरिवार के बिजनेस के बारे में तुम उन्हें एक पैसा भी मत देना। ठीक है, मैं तीसरी बेटी के आदेश का पालन करूंगा। नहीं, सुजी, मैं तुम्हारी समझदारी की कदर करता हूँ। ये साहब वैसे इतने ऊंचे दर्जे के हैं, फिर भी उन्होंने इतने छोटे से फायदे के लिए छोड़ दिया। बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब संयम नहीं रखूंगी। लेकिन जाओ। बस करो, चलो हम चलते हैं। तीसरी बेटी, धीरे चलना। जेंग साहब, रुको। सु साहब, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। लिन जी ने आदेश दिया है। अब से हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। उस लोन के बारे में तुम किसी और तरीके से कोशिश करो, किसी और कंपनी से संपर्क करो। मैं जा रहा हूं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस करो। क्या यही करती है एक माँ? अगर तुम नहीं होती तो मैं ये फैन को गलत नहीं समझती। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैंने वह कर्ज लेना चाहा था, वह भी तुम्हारी वजह से। तुम हमेशा उस बेकार आदमी से तलाक लेने में देरी करती रही। अगर तुमने जल्दी तलाक ले लिया होता और मेरे लिए एक अमीर दूल्हा ढूंढा होता, तो क्या मुझे वह कर्ज लेना पड़ता? मैंने तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा, क्या यह आसान था? क्या मैं हमेशा दुखी भोगती रहूं? तुम्हें उस आदमी से तलाक लेने का पछतावा तो नहीं हो रहा? तुम खुद ही देखो, तुम्हारी तलाक को कुछ ही दिन हुए हैं और वह उस अमीर औरत के साथ हो गया। ऐसा बेईमान आदमी, क्या तुम्हें अफसोस करने लायक है? उस अमीर औरत को छोड़ दो, वह बिल्कुल बेकार है। और वह लिन किंग याओ, वह बस एक प्यारी सी लड़की है। बस तुम और मत बोलो। अगर तुम अभी बोलोगे और मिस लिन ने सुन लिया तो हमारा सुपरिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये फैन से तलाक लेने का अफसोस नहीं करूंगी। मैं सु किंग यून ये फैन को छोड़कर अभी भी दुनिया की चोटी पर पहुंच सकती हूँ। पत्नी किंग यून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ये फैन कहाँ है? अरे उसका जिक्र मत करो, वह किंग यून ने घर से निकाल दिया है। तुमने ये फैन से तलाक ले लिया? कुछ दिन पहले ही लिया। बहुत अच्छा किया किंग यून। ये फैन वो आदमी है, मुझे लंबे समय से वो पसंद नहीं था। रोज सुबह इंग्लैंड के खाता पीता और मरने का इंतजार करता था। मेरी बेटी के लायक कहाँ था? अरे पति, तुमने अभी क्या अच्छी खबर कही थी? कुछ दिन पहले मैं कैसीनो गया था, वहाँ एक बड़े आदमी से मुलाकात हुई। अभी अभी जो विदा हुआ वही था। बड़ा आदमी कौन? लिन परिवार के दूसरे बेटे लिन होंगयुआन। आप जिस लिन परिवार की बात कर रहे हैं, क्या वह 7 बड़े परिवारों में से एक है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? मैंने तुम्हारी तस्वीर लिन शाओ को दिखाई। लिन परिवार बहुत खुश हुआ और कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या पापा, तुमने मेरी तस्वीर किसी अजनबी को कैसे दिखा दी? मेरी तस्वीर बाहर वालों को कैसे दिखा दी? पापा, ये तुम्हारे भले के लिए ही था। ये फैन वो आदमी लिन शाओ के मुकाबले कहाँ ठहरता है? किंग यून, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। बस हम लिन परिवार से जुड़ जाएं, तो हमारे सुपरिवार का संकट तुरंत खत्म हो जाएगा और साथ ही तुम आगे चलकर लिन परिवार की बहू बन जाओगी। चाहे वह ये फैन लिन की लड़की से क्यों न जुड़ गया हो, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। माँ, मुझे खुद पर भरोसा है। ये फैन का लिन परिवार से क्या लेना देना? अरे पति, तुम्हें पता नहीं, जब से किंग यून ने ये फैन को बाहर निकाला है, वह ये फैन बदला लेने के लिए इस बात का फायदा उठाकर कि लिन परिवार की लड़की ने उसे पाल रखा है, हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, जिससे हमारा सुपरिवार दिन ब दिन बर्बाद हो रहा है। ऐसी भी बात है? किंग यून, क्या ये सच है? अरे तू छोटी सी प्यारी मेरे सिर पर चढ़ बैठी है। जब मेरी बेटी लिन परिवार में शादी करेगी तो देख लेना, तुझे सबक सिखा दूंगी। भैया, मैं श्रीमान ये को ले आया हूँ। लिन परिवार के लिन तियानहेंग, महान स्वामी को प्रणाम। उठो। धन्यवाद महान स्वामी। इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ बुलाया। जरूर कोई मदद चाहिए होगी। बताओ क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि महान स्वामी श्री परिवार के खिलाफ कार्रवाई करें, हमारे परिवार को इस संकट से बचाएं। श्री परिवार, क्या वही जिसे मध्य चीन का सबसे बड़ा कारोबारी घराना कहा जाता है? हाँ, श्री परिवार हमेशा से महत्वाकांक्षी रहा है। वे निकलना चाहते हैं मध्य चीन के सभी शीर्ष परिवारों को, और लिन परिवार इन शीर्ष परिवारों में सबसे कमजोर है। इसलिए वे चाहते हैं जब मेरे पिता बीमार हैं, लिन परिवार पर हमला करें। शी परिवार से निपटना आसान है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर महान स्वामी हमारी मदद करें श्री परिवार के खिलाफ, लिन परिवार आपके आगे आगे चलेगा। यह काफी नहीं है। मैं लिन किंग याओ, श्रीमान ये की दासी बनने को तैयार हूँ। तुम्हें लगता है मुझे औरतों की कमी है? श्रीमान ये, मैं नहीं चाहती कि आप खुद श्री परिवार से निपटें।
बस इतनी प्रार्थना है कि आप मेरे पिता को बचा लें। अभी डॉक्टर कह रहे हैं उनकी हालत गंभीर है, कभी भी जा सकते हैं। और आप न सिर्फ एक व्यावसायिक प्रतिभा है बल्कि उच्च कोटि के चिकित्सक भी। केवल आप ही उन्हें बचा सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। महान स्वामी, आपके साथ हुए हमले के बारे में एक सुराग मिला है। बताओ। मत बताओ। आपके शरीर में मिले हथियारों की जांच से पता चला है कि ये हथियार मध्य चीन में बने हैं, इसलिए मुझे शक है आपको मारने वाला भी मध्य चीन में है। मध्य चीन। क्या कोई और सुराग है? अभी तक नहीं, और जांच करनी होगी हत्यारे को ढूंढने के लिए। लगता है यह मामला इतना आसान नहीं है। पहले तुम जाओ। जी। तुम लोग भी तैयार हो जाओ, मैं जल्द ही आता हूँ। का क्या? भोले भैया, श्रीमान ने मंजूर कर लिया है। श्रीमान, आज संयोग से हमारे लिन परिवार का समारोह है। हम निश्चित रूप से आपके स्वागत के लिए अच्छी तैयारी करेंगे। हाँ, बस एक छोटा सा काम था। मैं पहले जा रहा हूं। श्रीमान, लिन परिवार आ गया है। मैं कुछ चला जाऊंगा, आप अपने काम में लगे रहिए। हाँ। अरे, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? ये फान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो अमीरों का इलाका है। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें लगता है हमें नहीं पता? तुम हमारा पीछा कर रहे हो लिन परिवार के समारोह में चुपके से शामिल होने के लिए, ताकि लिन परिवार की तीसरी बेटी को वापस पा सको। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। क्या तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हो? तुम तो किंग यून से रिजेक्ट हो गए हो, इसलिए बदला लेने के लिए हमारे पीछे आ रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये संभव नहीं है। मैं तुमसे बदला लूं? क्या तुम इस लायक हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको जब तक हम दूर नहीं चले जाते। नहीं तो तुम हमारे पीछे आओगे और जानबूझकर हमें परेशानी में डालोगे। सही कहा। यह तो बिल्कुल बेबुनियाद है। हटो। माँ, तुम ठीक हो? कोई है? किसी ने मारपीट की है। क्या हुआ? इसने मारा है। मैंने मारा? तुमने मेरा रास्ता रोका, मैंने तुम्हें धक्का दिया और तुम गिर गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लड़के, हमारे साथ चलो। अगर मैं नहीं चलूं तो? फिर हमें मजबूरन तुम्हारे साथ हाथापाई करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसके साथ हाथापाई करने की। मिस लिन। अरे, तुम कौन होते हो श्रीये के साथ हाथापाई करने वाले? क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? श्रीये। मिस लिन, ये सब गलतफहमी थी। अगर मुझे पता होता कि आप और श्रीये के बीच क्या रिश्ता है तो मुझे 10 हिम्मत भी नहीं होती। मैं उस पर हाथ भी नहीं उठा सकता। चले जाओ। श्रीये, आखिर क्या हुआ है? ओह, कुछ नहीं, बस मैं अपनी पूर्व पत्नी के परिवार से मिला। उन्हें लगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दिया। क्या ऐसा है? हाँ तो क्या? ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हारा इसमें कोई दखल नहीं। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। पापा, शांत हो जाइए। वह लिन परिवार की तीसरी बेटी लिंकिंग याओ है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। लिन परिवार की तीसरी बेटी? आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ। श्रीये, चलिए हम चलते हैं। हाँ। लिन परिवार की तीसरी बेटी इतनी खास क्या है? जब मेरी बेटी लिन परिवार में शादी करेगी तब तुम्हें पता चलेगा। पापा, बस करो, चलो अंदर चलते हैं। लिन श्री आ गए। सु अंकल, आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी किंगयू है। सु जी, नमस्ते। सु अंकल, आपके चेहरे पर क्या हुआ? लिन श्री, आप बिल्कुल सही समय पर आए। अभी मेरे पति के चेहरे पर किसी ने मारा है। क्या? किसकी हिम्मत हुई मेरे आदमी पर हाथ उठाने की? और कौन होगा? मेरी बेटी का पूर्व पति, ये फैन वह व्यक्ति। वो अभी भी जोंगिक्साई आने की हिम्मत करता है। क्या तुमने उसे मेरा नाम नहीं बताया? बताया, लेकिन उसके साथ आपकी बहन लिंकिंग याओ थी। हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। किंगयाओ, ये दोनों एक साथ क्यों हैं? यह हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, लिन परिवार की डिनर पार्टी में एक बड़ा व्यक्ति आने वाला है। लिंकिंग याओ निश्चित रूप से उस व्यक्ति को लेकर आएगी, तब मैं खुद तुम्हारे लिए इंसाफ लूंगा।
बहुत धन्यवाद लिन श्री। भैया, श्री ये आ गए हैं। महाराज, आप आ गए। कृपया मेरे पिता की बीमारी देखें। शांत रहो। उनकी यह बीमारी शायद 1 साल से है। हाँ, इस 1 साल में हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी मेरे पिता को ठीक नहीं कर पाया। कहा जाता है कि महाराज, आप न केवल व्यापार में असाधारण हैं, बल्कि चिकित्सा और मार्शल आर्ट में भी निपुण हैं। इसलिए हमने आपको बुलाया। उनकी यह बीमारी थोड़ी विशेष है, भले ही मैं उन्हें ठीक कर दूं। शायद 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। श्री ये, कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। हमारे लिन परिवार को उनके बिना नहीं रह सकते। अगर मेरे पिता चले गए तो पूरा लिन परिवार कभी शांत नहीं रहेगा। अरे जल्दी उठो। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? अगर लिन जेन को पूरी तरह से ठीक करना है तो एक बाइकाउ डैन की जरूरत है। बाइकाउडैन, मुझे याद है कि सिर्फ मेडिकल पर यू यूने के पास ही होता है। हाँ, लेकिन यून तो बहुत पहले से दुनिया घूम रहा है। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? लूलिंग, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ। मेडिकल एम्परर यूने को ढूंढो और उसे झुंगजिया लिन परिवार में मेरे पास ले आओ। भाई, पिताजी बच जाएंगे। महाराज, मैंने अपनी मर्जी से एक स्वागत समारोह आयोजित किया है। क्या आज रात आपके पास समय होगा हमारे साथ चलने का? भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? श्री ये के पास महत्वपूर्ण काम है, हमें ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। कोई बात नहीं, बस बाहर कह दो कि मैं इलाज करने आया हुआ एक प्रसिद्ध डॉक्टर हूँ। ठीक है। अरे, सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। तुम ही ये फान हो लिनशाओ। ये तो बस औरतों पर पलने वाला आदमी है। पहले मेरी बेटी पर पलता था, अब लिन मिस पर पलने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम जैसे लोगों को ही नीचा समझता हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ लिन होंगयुआन, मिस सू के दोस्त। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों का क्या रिश्ता है, मेरे रास्ते से हटो। मैंने तुम्हें जाने दिया? घुटने टेको और मिस सू से माफी मांगो। आज लिन शाओ यहाँ है, मैं देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचा पाएगा। क्या आज तुम मुझसे जबरदस्ती करने आए हो? तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? तुम सिर्फ मेरी बहन के सहारे हो और यहाँ बदमाशी कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर मेरी बहन भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकती। क्या ये 2 लोग मुझे हिला सकते हैं? लिन शाओ, लगता है ये नन्हा दोस्त तुम्हारी इज्जत नहीं करना चाहता। मुझे लगता है इसका मुंह ज्यादा मजबूत है, या फिर मेरे हाथ की लाठी ज्यादा मजबूत है। चलो। रुको। लिन होंगयुआन, तुम पागल हो गए हो? यह हमारे लिन परिवार का मेहमान है। हमारे घर में बहुत से मेहमान आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। एक बेकार इंसान और लिन किंगयाओ, बाहर मेरे साथ सम्मान से पेश आओ। मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूँ। क्योंकि तुम मेरे दूसरे भाई हो, इसलिए मैं बीच में आया, तुम्हें गलती करने से रोकने के लिए। मुझे लगता है तुम उसके जादू में फंस गए हो। एक ऐसा आदमी जिसे सू परिवार ने छोड़ दिया, तुम उसे हाथों में लेकर खुश हो रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो शर्म आ रही है। तो क्या मैं यह भी मान सकता हूँ तुम भी दूसरों का छोड़ा हुआ उठा रहे हो? बेहुदा लिन किंगयाओ, तुम बिल्कुल हद पार कर रहे हो। ये साहब को मैंने पिताजी के इलाज के लिए बुलाया है। अगर पिताजी को पता चला तो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लगता है तुमने इस नौजवान की मदद करने का ठान लिया है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। आओ, इन दोनों को पकड़ लो। मैं देखता हूँ कौन ये साहब का अपमान करता है। तुम कौन हो? लिन श्री काम कर रहे हैं, तुम्हें क्या हक है टांग अड़ाने का? चुप रहो, ये मेरा बड़ा भाई है। क्या क्या? भाई, आखिर हुआ क्या है? तुम्हें किसने ये साहब का अपमान करने की इजाजत दी? भाई, ये लड़का अज्ञात है और मेरी बहन को बहका रहा है। मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। बकवास बंद करो। ये साहब को मैंने पिताजी के इलाज के लिए आमंत्रित किया है। तुम्हारी जुबान पर वो अज्ञात कैसे बन गया? क्या तुम्हारी नजर में मैं कोई बड़ा भाई नहीं हूँ? भाई नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। ये कौन है? ये मेरे आमंत्रित मेहमान हैं। हम लिन श्री के मेहमान हैं। भाई, मुझे याद नहीं कि हमने सू परिवार को आमंत्रित किया था। आज यहाँ सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग हैं। क्या ऐसा है? तो उन्हें तुरंत बाहर निकालो। तुम सूजी, हम पहले बाहर चलते हैं। ठीक है। महाराज, माफ कीजिए, आपको किसी भी तरह की असुविधा हुई हो। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। हम अंदर चलते हैं। सूजी, झाओ आंटी, माफ कीजिए, आज आपको मजाक देखना पड़ा। थोड़ी देर में मैं आपको साइड गेट से फिर से अंदर ले आऊंगा। कोई बात नहीं, ये लिन श्री की गलती नहीं है।
यह सब ये फैन उस प्यारे की वजह से हुआ। अगर वह नहीं होता, हमें बाहर निकाला नहीं जाता। माँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या यह सच नहीं है? आंटी झाओ सही कह रही है। ये सब ये फैन उस प्यारे की वजह से है। पता नहीं उस प्यारे ने मेरे बड़े भाई और छोटी बहन को क्या जादू की दवा पिलाई है, जिससे उन्हें लगता है कि वो मेरे पिताजी को ठीक कर सकता है। लिन शाओ, आज का यह मामला क्या यूं ही छोड़ देंगे? मैं नहीं मानता। सुजी, ये मामला यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। जब ये फैन उस प्यारे ने मेरे पिताजी का इलाज खत्म कर लिया, तब मैं उससे एक साथ हिसाब करूंगा। धन्यवाद, लिन शाओ। सुना है इस साल एक रहस्यमय बड़ा व्यक्ति आने वाला है। पता नहीं ये बड़ा व्यक्ति कौन है। जिसे लिन परिवार इतना महत्व दे, वह निश्चित ही साधारण नहीं होगा। सुना है लिन परिवार के मुखिया को लाइलाज बीमारी है। क्या आने वाले बड़े व्यक्ति का इससे कोई संबंध है? कियान युआन चैम्बर के लू प्रबंधक आ गए हैं। ये तो लू प्रबंधक है। लू प्रबंधक के पीछे कौन है? ये तो मेडिकल एम्परर यू यून है। ये वाकई वही है। मेरे जानकारी के अनुसार वह रहस्यमय शेन याओ जोंग से है, और शेन याओ जोंग की हर पीढ़ी के प्रतिनिधि को सच्चे मेडिकल एम्परर कहा जा सकता है। अब लिन परिवार के मुखिया की जान बच जाएगी। लू प्रबंधक, यू मेडिकल एम्परर। मेडिकल एम्परर, इस बार आपको बुलाना हमारी मजबूरी थी। कृपया जल्दी देखिए मेरे पिताजी को क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है। लू प्रबंधक के कहने पर मैं जरूर इलाज करूंगा। क्या हुआ मेडिकल एम्परर? क्या मेरे पिताजी को बचाया जा सकता है? नहीं। लिन मुखिया की जीवन शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता। ये श्री कहते हैं कि अगर मेडिकल एम्परर यू की बाइक आने जाए तो मेरे पिताजी को जरूर बचाया जा सकता है। ये श्री। मैं हूं। बकवास। क्या तुम जानते हो बाइकाओ दान कितनी कीमती है? और बाइकाओ दान जीवन शक्ति को ठीक करती है, रक्त नहीं। गलत दवा देने से मरीज की मौत हो सकती है। यह तुम्हारी अपनी अक्षमता है। तुम बाइकाओ दान के चमत्कार को नहीं जानते। मुझे बाइकाओ दान दो, मैं इलाज कर सकता हूं। तुम कौन होते हो? मैं तुम्हें बाइकाओ दान क्यों दूं? यू यून है, तुम अपने गुरु के साथ विश्वासघात कर रहे हो। देखो यह क्या है? शेन याओ जोंग का टोकन। हाँ, अरे, संप्रदाय के प्रमुख आपके छोटे यू यून हैं। महोदय से मिले। क्या? श्री, ये वास्तव में दिव्य औषधि संघ के प्रमुख हैं। ये कैसे संभव है? क्या दिव्य औषधि संघ के प्रमुख यू चिकित्सक सम्राट नहीं है? क्या यह युवक पिछले चिकित्सक सम्राट का वंशज है? वास्तव में चिकित्सक सम्राट की स्थिति वंशानुगत है। यह संभव है। उस समय मैंने तुम्हें बाइकाओ चिकित्सा पुस्तक दी थी। तुम्हें मेरी ओर से दिव्य औषधि संघ को व्यवस्थित करने के लिए कहा था। इतने साल बीत जाने के बाद भी तुम अपनी आदत नहीं बदल पाए। संघ प्रमुख से दंड की प्रार्थना करता हूँ। आज मैं तुम्हें दंडित करने में आलसी हूं। बाइकाओ दान छोड़ो और जल्दी से चले जाओ। हाँ हाँ। श्री, ये बैकाओ दान है। हाँ, यह बाइकाओ दान है। बाइकाओ दान सैकड़ों दवाओं का सार निकाला गया है। इसे शोधित किया गया है और मेरी 9 बार की पुनर्जीवन सुई के साथ उसे पुनर्जीवित कर सकता है। रुको। होंगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं सिर्फ तुम्हें गलती करते नहीं देखना चाहता। ये लड़का वास्तव में चिकित्सा नहीं जानता। क्या चिकित्सा नहीं जानता? बकवास। क्या श्री ये उपचार कर सकते हैं? क्या मुझे नहीं पता? नीचे जाओ। नहीं, मैं अपने पिता की जान ऐसे एक धोखेबाज के हाथों नहीं सौंप सकता। सभी को पता नहीं है ये लड़का मेरे पास सु जी की पूर्व पत्नी का पूर्व पति है। सु परिवार में आलसी था, किसी काम का नहीं था। सु परिवार द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। मैं अपने पिता की जान ऐसे व्यक्ति के हाथों नहीं सौंप सकता। क्या ऐसा हो सकता है? संभव नहीं। अभी चिकित्सक सम्राट ने कहा था। श्री, ये चिकित्सक सम्राट है। क्या यह गलत हो सकता है? उसकी पहचान वाला व्यक्ति दिव्य औषधि संघ का सदस्य कैसे हो सकता है? हाँ, और कौन साबित कर सकता है? मैं साबित कर सकता हूँ। लिन युवक ने सही कहा। यह व्यक्ति मेरा पूर्व पति है। मैं उसके साथ 5 साल रही। वह वास्तव में चिकित्सा नहीं जानता। सीनियर, मैंने सच में नहीं सोचा।
तुम अमीरों से जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। ये फैन मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम उनसे नहीं लड़ सकते। तुमने सफाई क्यों नहीं दी? तुम ठीक है, ये फैन इस तरह के मौके पर तुम जल्दी से चुप हो जाओ और चले जाओ। सभी ने सुना, सुजी के प्रमाण के साथ। ये लड़का वास्तव में चिकित्सा नहीं जानता। बकवास। नीचे जाओ भाई। मैं अपने पिता की जान ऐसे व्यक्ति के हाथों नहीं सौंप सकता। अगर कुछ गलत हो गया मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। वैसे भी मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। चलो बस करो, तुम लोग झगड़ा बंद करो। अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या शर्त? तुम्हारा अपने पिता के प्रति चिंतित होना, यह भावना मैं समझता हूँ। ऐसा करो, मैं सिर्फ 3 सुई लगाऊंगा। अगर 3 सुई के बाद वह नहीं उठता तो मैं सबके सामने तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। श्री, ये ठीक है। 3 सुई। अगर 3 सुई के बाद मेरे पिता उठ जाते हैं तो मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ठीक है, यह तय है। 9 बार की जाने वाली पुनर्जीवन सुई। हो गया। श्री, ये क्या मेरे पिता उठ पाएंगे? उन्हें थोड़ा इंतजार करने दो। दिखावा कर रहा है। सिर्फ 3 सुई लगाकर किसी को जगाने की सोच रहा है। लगता है खुद को हुआ तो का अवतार समझता है। अपनी औकात देख ले। दूसरे भाई, मैं तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता था, लेकिन अब लगता है जरूरत नहीं है। ये कहाँ है? पिताजी आप उठ गए। अरे वाकई उठ गए। है। क्या वह चिकित्सा नहीं जानता था? फिर पहले किंग ग्याओ तियानहेंग, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों हूँ? पिताजी, इस दिव्य चिकित्सक ने आपको बचाया है। इनका नाम ये फैन है। अरे जरूरत नहीं, बीमारी से अभी उबरे हो, बैठे रहो। अरे रुको, अभी किसने कहा था कि वह घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाएगा? ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, अभी दूसरे भाई ने श्री ये को आपका इलाज करने से रोका था और कहा था कि अगर वह आपको ठीक नहीं कर पाए तो श्री ये को सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। पिताजी, ऐसा नहीं है। मैं धृष्टता लिन होंगीवान। क्या तुम मेरी जल्दी मौत चाहते हो? जल्दी से घुटने टेक दो और श्री ये से माफी मांगो। मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया मुझे माफ कर दे। श्री ये, चले जाओ। जल्दी चले जाओ। तुम लोगों की वजह से ये सब हुआ। श्री ये, मेरा शरीर कितने दिन में ठीक होगा? मुझे अभी भी सीने में एक अजीब सी रुकावट क्यों महसूस हो रही है? दरअसल तुम्हें बीमारी नहीं हुई है, बल्कि किसी ने जहर दिया है। जहर? ये कैसे संभव है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे पिता को जहर देने की हिम्मत करे? लिन परिवार का सुरक्षा घेरा कितना कड़ा है, कोई कैसे चुपके से पिताजी की चीजों में जहर मिला सकता है? बैकअप प्लान जो रोगी के रक्त और ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। एक गोली खाने से और मेरी सुई चिकित्सा के साथ उसे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लिन परिवार के मुखिया के शरीर से अभी भी खून बह रहा है। मुझे शक है कि किसी ने जहर दिया है। तो अब क्या करें? अगर मुझे पता चला कि किसने मेरे पिता की चीजों में जहर मिलाया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अभी केवल एक ही उपाय है, एक दिव्य औषधि ढूंढनी होगी। उससे उनके शरीर को शुद्ध करना होगा। कौन सी औषधि? तियानशान की हिमकमल। अभी से बनाने के लिए संग। साधारण तियानशान हिमकमल नहीं, 500 साल पुरानी चाहिए। 500 साल पुरानी तियानशान हिमकमल? हम ऐसी दवा कहाँ से ढूंढे? 500 साल पुरानी तियानशान हिमकमल, वो तो दिव्य औषधि है, पैसे देकर भी नहीं मिलेगी। सुना है कि इस दिव्य औषधि का एक टुकड़ा भी किसी की जान कुछ सालों के लिए बचा सकता है। लगता है उसकी जान नहीं बचेगी। श्री ये, क्या कोई दूसरी दवा इस्तेमाल की जा सकती है? या फिर थोड़ी कम गुणवत्ता वाली तियानशान हिमकमल भी चलेगी? नहीं, केवल तियानशान हिमकमल का गुण ही आपके शरीर के जहर को खत्म कर सकता है। अगर उम्र कम हो तो वह जहर को और बढ़ावा दे सकती है, आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। तो फिर क्या करें? इतने कम समय में 500 साल पुरानी तियानशान हिमकमल ढूंढनी है? भगवान हमें मुसीबत में डाल रहा है। घबराइए नहीं, मुझे पता है कहाँ मिलेगी। कहा? तियानशान का लू परिवार? ठीक है, मैं अभी लू परिवार जाता हूँ। तियानशान हिमकमल मांगने? तुम लोगों के बस की बात नहीं। तुम लोग? क्या ये शी परिवार के मुखिया शी वानले नहीं है? और शी परिवार के बड़े बेटे शी में? ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? शी परिवार के पिता पुत्र, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े, मैंने सोचा तुम मर गए हो। यहाँ पार्टी चल रही है लेकिन तुम जिंदा हो, कितना दुखद है। हाँ बूढ़े, लगता है वो जहर तुम्हें मार नहीं पाया। तुमने ही जहर दिया था। हाँ, तो क्या हुआ? तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ अगरबत्तियां जलाने आया हूं। ये बूढ़ा अभी तक नहीं मरा, कितना बुरा शगुन है। तुम मर भी जाओ तो मेरे पिता नहीं मरेंगे। तेज जुबान वाले, मैंने अभी सुना तुम लोग लू परिवार से तियानशान हिमकमल चाहते हो। हाँ, तो क्या? माफ कीजिए, तियानशान हिमकमल पर हम शी परिवार की भी नजर है। लोग लेने के लिए भेज दिए गए हैं। तुमने जानबूझकर किया। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो क्या?
हमारे शी परिवार की ताकत के सामने मुझे विश्वास नहीं होता कि लू परिवार चीजें तुम्हें आसानी से दे देगा। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, धीरे धीरे मरने का इंतजार करो। दूसरा, हमारे शी परिवार के सामने झुक जाओ, हमें अपना मालिक मानो। शायद मैं खुश होकर तुम्हें एक टुकड़ा ध्यानशान स्नो लोटस दे दूं। नहीं हो सकता। हमारा लिन परिवार कभी भी तुम्हारे शी परिवार के गुलाम नहीं बनेगा। बूढ़े, तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी आंखों के सामने ताबूत ना आ जाए। जब हम तियानशान स्नो लोटस ले आएंगे तो तुम घर पर मरने का इंतजार करना। तुम लोगों को भी तियानशान स्नो लोटस मिलेगा? ये तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है। लड़के, तुम और कौन हो? मैं हूँ लिन परिवार का डॉक्टर। एक छोटा सा डॉक्टर? यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। धृष्टता, श्रीये की हैसियत। हाँ, मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ। अगर तुम मुझे नीचा समझते हो तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगे? हाँ, क्या शर्त? तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? ऐसे, अगर मैं तियानशान स्नो लोटस ला सकता हूँ तो तुम 10 लाख दोगे। बहुत बड़ी मांग। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर तुम नहीं ला पाए तो? जो चाहो कर लेना। तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। तो देखते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत है या नहीं। लूलिंग, अभी तुरंत अपने लू परिवार का तियानशान स्नो लोटस मेरे पास ले आओ। लूलिंग, कियानयुआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुख्य प्रबंधक। हाँ। लूलिंग क्या हैसियत रखती है और तुम क्या हैसियत रखते हो? तुम उसे आदेश दे रहे हो? हाँ। श्रीये की हैसियत बहुत ऊंची है। सिर्फ लूलिंग की क्या, बड़े बड़े परिवारों के मुखिया भी उनके सामने कुछ नहीं है। हाँ, मुझे लगा कोई बड़ा आदमी है। पता चला कि एक ठग को ले आए हो। हाँ, लगता है ये लिन परिवार सच में खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सच्चाई सामने आ जाएगी। एक घंटा बीत चुका है। तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? जल्दी क्या है? तुम लोगों को भी तियानशान स्नो लोटस नहीं मिला है। मिंगेर, क्या हुआ? पापा, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? क्या लू परिवार ने तुम्हारी इज्जत नहीं की? ओह, आ गया। ये साहब, तियानशान स्नो लोटस आ गया है। धन्यवाद। असंभव। तियानशान स्नो लोटस इतना कीमती चीज है, लू परिवार इसे इतनी आसानी से किसी और को कैसे दे सकता है? क्योंकि मैं खुद लू परिवार का हूँ, लू मैनेजर। यह तो लू परिवार का सदस्य है। मुझे याद नहीं कि लू लिंग लू परिवार का था। उस समय मैंने सम्मानित स्वामी का अनुसरण करने के लिए, मामलों से बचने के लिए, इसलिए मैंने सारी कामों को भाई को सौंप दिए। एक छोटा सा तियानशान स्नो लोटस मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। कौन जानता है कि ये तियानशान स्नो लोटस असली है या नकली? तुम सच में हो? जब तक हार नहीं मानते तब तक चुप नहीं बैठते। कितनी खुशबू है। ये सच में दिव्य औषधि है। लिन परिवार के मुखिया, एक बार सूंघकर देखो। ये सच में दिल तक पहुंच गया। ये साहब, मुझे लगता है कि मेरे सीने की जकड़न खत्म हो गई है। तुम ठीक हो गए हो? सच में? ठीक है, ये साहब का धन्यवाद। अब और क्या कहना है? मैं हार मानता हूँ। मिंगेर, चलो चलते हैं। रुको। शी परिवार के मुखिया, आप तो बड़े भूलने वाले हैं। क्या आप कुछ भूल गए? क्या? 10 लाख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे 10 लाख लेने की सोच रहे हो? ये तो बेवकूफी है। आज अगर तुम 10 लाख नहीं दोगे तो यहाँ से जाने का सपना भी मत देखो। अच्छा बच्चा है, हमारे शी परिवार को धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। आगे बढ़ो, सावधान। मेरा दिल। तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस उन्हें एक छोटा सा सबक दिया। अगर 3 दिन में 10 लाख नहीं दिया तो उनका दिल दर्द से फट जाएगा। तुम रुको। 10 लाख मैं किसी को भेजूंगा, खुद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। चलो। यह तो उनके लिए बहुत आसान हो गया। पापा, क्या वे सच में 10 लाख देंगे? जरूरी नहीं। हाल ही में शी परिवार का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे लू परिवार पर भी असर पड़ रहा है। अगर मैं सामने नहीं आता तो यह तियानशान स्नो लोटस शायद सच में शी परिवार के हाथों में चला जाता। सुना है कि शी वान लिन की एक बेटी है, वो बहुत ज्यादती करती है। शायद उसके होने के कारण वे आसानी से नहीं मानेंगे। वह व्यक्ति पूरी दुनिया पर शासन करता है, उनके परिवार में कई माहिर लोग हैं। शायद लिन परिवार को हार माननी पड़ेगी। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन शाओ, आपको क्या हुआ है? आप मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे करते हैं? अगर आप लोगों की वजह से नहीं होता तो क्या मुझे मेरे पिता द्वारा इतनी बुरी तरह डांट खानी पड़ती? लिन शाओ, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो वह ये फैन है, वो प्यारा सा लड़का। चुप रहो। तुम लोग बार बार उसे प्यारा सा लड़का कहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ही असली प्यारे हो। वो ये फैन न सिर्फ हैसियत में बहुत ऊंचा है, बल्कि उसने सबके सामने मेरे पिता की लाइलाज बीमारी ठीक कर दी। क्या यही है वो प्यारा सा लड़का जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? लिन शाओ, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। क्या तुम्हें किंग यून पसंद नहीं है? पहले शादी तय कर लेते हैं, फिर उस प्यारे से लड़के को सबक सिखाते हैं। पति जी। लिन शाओ, आपने मेरे पिता को क्यों मारा? क्योंकि मैं दूसरा युवराज हूं और तुम लोग। ये फैन से तलाक ले लिया, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे भी इसमें घसीट लिया और सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई। लिन शाओ, हमसे गलती हो गई, हमें एक और मौका दीजिए। एक और मौका?
सपने देखना बंद करो। तुम ये फैन की पूर्व पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। अब सब यहां से चले जाओ। जिस लड़के ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई वो ये फैन है, उसे पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्हें छोड़ दो। किंग यून, ये फैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सफल हो? देखो ये क्या है? तुम एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? क्या तुम सच में मर्द हो? लगता है मैंने तुम्हारी पूर्व पत्नी को बंधक बनाकर सही किया। तुम आखिर चाहते क्या हो? जानना चाहते हो? आओ यहां। महाराज समझ गए, कोई बात है। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। श्री ये, चिंता न करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। किंग याओ, हथियार डाल दो, नहीं तो मैं उसकी जान की गारंटी नहीं ले सकता। नीच, युद्ध में हर चाल जायज है, इसे नीचता नहीं कहा जा सकता। तुम आखिर चाहते क्या हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ले चलो चलो। ये फैन, क्या तुम मेरा मजाक देखने आए हो? अब तुम संतुष्ट हो? यह औरत, मैं और ये साहब इस हालत में हैं। सब तुम्हारी वजह से। किंग याओ, ये साहब, मैंने गलत क्या कहा? अगर उसके लिए नहीं होता, हम शिया परिवार के षड्यंत्र में कैसे फंसते? बहुत शानदार। कुत्ते का कुत्ते से लड़ने का नाटक कर रहे हो ना? इन दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हवाले हूं। इन्हें छोड़ दो। तुम्हें क्या हक है मुझसे शर्तें रखने का? अच्छे से मेरे पापा का इलाज करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। बस मेरा दिल ठीक कर दो तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, इनमें से एक को। दोनों को छोड़ना होगा। यहां आओ। अगर तुमने एक भी ना कहा, हाँ, मैं इसके खूबसूरत चेहरे पर एक दस्तखत कर दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे। उसे सुई दो। और कितना वक्त? हो गया। तुम मुझसे खेल रहे हो? रुको। हो गया। छोड़ दो इन्हें। मैंने कहा था कि छोड़ दूंगा। धोखा दिया। तुम मरना चाहते हो क्या? रुको। आ, किंग याओ, किंग याओ, मरने की इच्छा है। रुको। लिन झेन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है हमारे शिया परिवार में घुसने की। शिया वान लिन, मेरी सलाह है ये साहब को आराम से छोड़ दो। अगर ये साहब को कुछ हो गया तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लिन झेन, मैं मानता हूं तुम अमीर हो, लेकिन हमारे शिया परिवार के सामने बिल्कुल नहीं। तुम ये साहब को नहीं छोड़ोगे। प्यारे, तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे, दूसरों को बचाने की सोच रहे हो तुम। पापा, इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब ये मरना चाहते हैं तो इन्हें जाने दो, मैं देखना चाहता हूं आज कौन मरने आया है। आगे बढ़ो। बाबू, बुरा हाल है, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। नहीं, अगर ये साहब को कुछ हो गया तो हमारे लिन परिवार का सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिन परिवार का कोई भविष्य नहीं है। कौन? लू प्रबंधक से मिले हो? लू लिंग, युवा चिकित्सा सम्राट। ये हमारे शी परिवार और लिन परिवार का निजी मामला है, आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुम्हारा और लिन परिवार का मामला वास्तव में मेरे से संबंधित नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलती यह है कि तुमने ये साहब पर हाथ उठाया। ये साहब हमारे कियान्युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक है और साथ ही हमारे दिव्य चिकित्सा संघ के प्रमुख भी है। तुमने ये साहब को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया है, इसका क्या दंड है? वो कियान्युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक है, दिव्य औषधि संघ के प्रमुख। ये असंभव है, वो निश्चित रूप से नकली है।
अधीनस्थ देर से आया, कृपया प्रमुख दंड दें। क्या करना चाहिए? मेरे सुझाव के अनुसार तुरंत मार डालो। मेरी बेटी शीनिंग एक दिव्य है जिसने महान दानव को मार डाला। तुम मुझे नहीं मार सकते। हाँ, तुम हमें नहीं मार सकते। नहीं तो शीनिंग तुमसे जीवन भर के लिए लड़ेगी। मार डालो। मेरी बेटी शीनिंग हमारा बदला लेगी। चलो। अंदर आओ। महोदय, बुरी खबर है। आपके पिता और आपके भाई दोनों को मार दिया गया है। शी परिवार का सफाया हो गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? अधीनस्थ का हर शब्द सच है। पिताजी, भाई, हाय। मेरे शी परिवार का सफाया कैसे हुआ? ये परिवार में ये फान नाम का एक लड़का है जिसने एक समूह का नेतृत्व करके आपके पिता और भाई को मार डाला। ये फान, मेरा आदेश सुनो। ये परिवार को घेर लो। जी। किंग याओ, तुम वापस आ गए। कौन? शीनिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने पिता और भाई का बदला लेने आई हूँ। तुम्हारे शी परिवार ने हमारे लिन परिवार को मार डाला। यह उचित था। बकवास बंद करो। मुझे बताओ ये फान कहाँ है? शीनिंग, ये साहब वो है जिन्हें तुम चुनौती नहीं दे सकती। ये फान को सूचित करो। मुझे 10 मिनट में उसे देखना है। अगर वह नहीं आया तो मैं लिन परिवार को खत्म कर दूंगी। तुम समय समाप्त। आग लगाओ। रुको। तुम ये फैन हो? हाँ, मैं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता और भाई को मारने की? तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? मैंने मारा तो क्या? तुम मेरा क्या कर सकते हो? बहुत अच्छे। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बार में नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रियजनों को तुम्हारे सामने मरते हुए देखने दूंगा। भाई, मुझे से देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। उन्हें यहाँ लाओ। श्रीमान, कृपया मुझे माफ कर दे। मैं नहीं मरना चाहता। क्या मेरे शी परिवार के लोग मरना चाहते हैं? ये मेरी गलती नहीं है। ये सब उनकी वजह से हुआ है। तो फिर उन्हीं को दोष दो। मुझे दोष मत दो। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। शीनिंग, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मुझे मारने की सोच रहे हो? तुम बेबस गुस्से के अलावा और क्या कर सकते हो? तो फिर इंतजार करो। लूलिंग, सभी ताकतों को इकट्ठा करो और लिन परिवार में मुझसे मिलो। तुरंत। लड़के, मुझे तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। इस मोड़ पर भी तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तुमने जिसे चिढ़ाया है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिनट इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम किसे बुला सकते हो। इंतजार करने की जरूरत नहीं, वे आ गए हैं। मध्य चीन के 7 प्रमुख परिवार ये श्रीमान से मिले। तुम असल में कौन हो? तुम्हारी कल्पना से परे। मैंने अभी कहा ना, इन्हें गिरफ्तार कर लो। तुम इतने सारे शीर्ष परिवारों के लोगों को आदेश कैसे दे सकते हो? तुम असल में कौन हो? अपने कुत्ते जैसे दिमाग से सोचो। मेरा उपनाम क्या है? ये क्या तुम छुपे हुए ड्रैगन वंश के ये परिवार से हो? तुम्हारा दिमाग इतना भी मंद नहीं है। तुमने जल्दी ही अनुमान लगा लिया। यह असंभव है। तुम छुपे हुए ड्रैगन वंश के वारिस कैसे हो सकते हो? छुपा हुआ ड्रैगन वंश का क्या मतलब है? छुपा हुआ ड्रैगन वंश ये परिवार देव सम्राट ये तियांदी के वंशज हैं। ये तियांदी के वंशज अभी भी जीवित हैं। न केवल जीवित हैं, बल्कि 1000 सालों से वे बड़े परिवर्तनों को प्रभावित करते आए हैं। मैंने नहीं सोचा था ये तियांदी के वंशजों की ताकत इतनी बड़ी होगी। अगर तुम्हें भविष्य में मालिक के साथ रहने का मौका मिले तो तुम ये परिवार की जटिल शक्ति को देखकर और भी हैरान रह जाओगे। शीनिंग, तुमने अपने परिवार को दूसरों को नुकसान पहुंचाने दिया। अब तुमने मेरी हत्या की कोशिश की। क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? अपराध? मैं शीनिंग कोई अपराध नहीं जानता। भले ही तुम सम्राट हो, लेकिन अगर मेरी मुट्ठी मजबूत है तो मैं ही सम्राट हूँ। कितना घमंडी है। आज हम इतने लोग आए हैं, क्या तुम आसमान को उलट दोगे? सम्राट को प्रणाम करो, घुटने टेक कर प्रणाम करो। मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी औकात? मरो। धृष्ट, सम्राट की रक्षा करो।
ये हैं ये परिवार की रक्षक दुगु कबीले की महिलाएं। हाँ, दुगु कबीले के हर सदस्य का कौशल उच्च कोटि का है। कोई भी एक व्यक्ति जंगली दुनिया में सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। तो मैं निश्चिंत हो गया। सम्राट को चोट पहुंचाने की हिम्मत? सम्राट, मेरे अनुसार 5 साल पहले की घटना के हत्यारे जहर देने वाले विशेषज्ञों के बीच छिपे हैं। क्या सच में? बिल्कुल सच। क्या अब तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? हो भी तो क्या? सम्राट को प्रणाम करके क्षमा मांगो। घुटने टेको। कितना हास्यास्पद। ये सिर्फ ये परिवार का एक छोटा सा लड़का है और तुम लोग इतने डर गए। मैनेजर लू, इसे मार डालो। मुझे मारना तुम्हारी औकात नहीं। भले ही ये परिवार शक्तिशाली हो, लेकिन अगर मेरी मुट्ठी मजबूत है तो मेरा जी परिवार भी गुप्त ड्रैगन नस्ल बन सकता है। यह परिवार का अपमान? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ये कौन सा मार्शल आर्ट है? इतना अजीब। ये फैन, तुम्हें ये मार्शल आर्ट अच्छी तरह पहचानना चाहिए। जी नहीं, तो सच में 5 साल पहले तुमने मुझ पर धोखे से हमला किया था। सम्राट की हत्या की कोशिश, मौत को बुलावा। हाँ, मैंने किया। तो क्या? भले ही ये परिवार कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन ये परिवार में सिर्फ ये फैन ही है। ये फैन मर गया तो ये परिवार कुछ नहीं। तुमने मुझे मारा सिर्फ इसलिए कि जी परिवार ये परिवार को निगल सके? हाँ, मेरा जी परिवार भी 9 प्रांतों के शीर्ष परिवारों में से एक है और तुम्हारा ये परिवार सिर्फ कुछ 100 लोगों का है। तुम्हें क्या हक है दुनिया के हालात को नियंत्रित करने का? तुम बहुत अहंकारी हो। तुम्हें लगता है ये परिवार के गायब होने से तुम्हारा जी परिवार सब कुछ कर सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 शब्द दूंगा, मूर्ख। चालबाज। 5 साल पहले तुम बच निकले थे, लेकिन आज तुम बच नहीं पाओगे। मैंने कब कहा आज भागने वाला हूँ? आज तुम नहीं बच पाओगे। अहंकारी, मर जा। महान स्वामी की रक्षा करो। बस कुछ मुर्गे कुत्ते हैं, मेरे सामने टिक नहीं सकते। आज देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। नहीं। महान स्वामी की शक्ति वाकई अद्भुत है। ठीक हो। यह कैसे संभव है? 5 साल पहले तुम मेरे सामने कुछ नहीं थे। तुमने खुद कहा 5 साल पहले। क्या तुम्हें लगता है मैं इन 5 सालों में सिर्फ ईंटें ढो रहा था? असंभव। 5 साल में तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। तो फिर हाथों हाथ देख लेते हैं। लोहे के पंख, उड़ते फूल। एक ही चाल दोबारा नहीं चलेगी। वापस लो। बचाओ मुझे, जहर है। तुम्हारी यही सजा थी। बचाओ मुझे। मैं बताऊंगा कौन तुम्हें मारना चाहता है। पीछे कोई और है। क्या? कौन? हाँ, वान डू पाउडर है जो दिव्य स्तर के योद्धाओं को मार सकता है। यह जहर सिर्फ हमारे ये परिवार के पास है। क्या कोई गद्दार है? आज से शियाजिया परिवार का अस्तित्व खत्म। उनकी संपत्ति तुम लोगों में बांट लो। स्वामी का आभार। हम आपके लिए जान दे देंगे। अच्छा, तुम सब अभी जा सकते हो। महान स्वामी, हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अंदर बाहर दोनों तरफ संकट है। मैंने तय किया है ये परिवार वापस जाऊंगा। परिवार के प्रमुख का पद संभालूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मूर्ख बच्चे, यह बहुत खतरनाक है। घर पर शांति से मेरा इंतजार करो। फिर जल्दी लौटना, नहीं तो मैं इंतजार नहीं करूंगी। ठीक है, समझ गया। शांत रहो। क्या हुआ हाविर? किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? पिताजी, ये फैन वापस आ गया है। क्या वो जीवित है? जीवित है। पिताजी, ये क्या मतलब? क्योंकि 5 साल पहले मैंने उसे मरवाने की कोशिश की थी। क्या? पिताजी, आपने अपने ही परिवार के सदस्य को मरवाने की कोशिश की। अगर ये पता चल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कौन पता लगा सकता है? ये परिवार मेरे इशारे पर चलता है और ये सब
तुम्हारे लिए ही किया गया है। तो अब हम आगे क्या करें? चिंता मत करो, अब पूरा ये परिवार मेरे अधीन है। वो प्यारा सा लड़का परिवार के मुखिया की गद्दी संभाल पाएगा या नहीं, ये अभी तय नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है। मुझे पता है तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। अभी सभी बड़ी ताकतों को बुलाओ। आज रात मैं सभी को तुम्हें ये परिवार का युवराज घोषित करवा दूंगा। जब मैं दिव्य शक्ति प्राप्त कर लूंगा तो वो प्यारा सा लड़का जरूर मर जाएगा। धन्यवाद पिताजी। ठीक है, अब जाओ। क्या हुआ? महाराज, अभी खबर मिली है। ये परिवार में उत्तराधिकार समारोह चल रहा है। क्या यह मेरे लिए तैयारी है? नहीं, यह येहाओ के लिए तैयारी है। अच्छा येहाओ, तुमने तो अच्छा किया। पहले मेरे पिता से वादा किया था कि ये परिवार का अच्छे से प्रबंधन करोगे, लेकिन अब तो भाई भतीजावाद कर रहे हो। अपने बेटे को महाराज बनाना चाहते हो। महाराज, अगर आप सामने आते हैं तो मुझे यकीन है ये परिवार आपके साथ खड़ा होगा। यह जरूरी नहीं है। मैं 5 साल से वापस नहीं आया। शायद अब ये परिवार येहाओ की मनमानी का अड्डा बन चुका है। सभी बड़े परिवारों को बुलाओ। उन्हें ये परिवार में मेरा इंतजार करने को कहो। बधाई हो ये युवराज। अब से आप हमारे ये परिवार के मुखिया हैं। आप सभी का प्यार मिला है। आप लोग निश्चिंत रहें, जब मैं मुखिया बनूंगा तो आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आज मेरे बड़े भाई के निधन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आप सभी युवाओं में से एक प्रतिभाशाली युवा को चुनूंगा जो मुखिया बनेगा। थोड़ी देर में मैं इन सालों में युवाओं द्वारा ये परिवार के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सबके सामने रखूंगा। आप सभी देखकर वोट करें। पांच साल में ये परिवार के दूसरे पुत्र येहाओ ने परिवार के लिए 1 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया। 1 लाख करोड़। और देखने की जरूरत नहीं, ये परिवार के मुखिया का पद येहाओ युवराज के अलावा किसी और के लिए नहीं। मैं येहाओ युवराज को चुनता हूँ। मैं भी। लगता है सभी को मेरे बेटे के मुखिया बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सही। येहाओ साहब ने ये परिवार के मुखिया का पद संभाला। वह तो भाग्य का खेल है। अगर ऐसा है तो फिर इंद्र के मुकुट को बुलाओ। हावेर, यहां आओ। रुको। क्या ये बड़े साहब नहीं है? 5 साल से कोई खबर नहीं और अचानक वापस आ गए। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा कोई मौका है? येफान भतीजे, तुम बहुत देर से आए हो। हाँ, बड़ी हंसी आती है। मैं ये परिवार का सीधा वंशज हूँ। ये परिवार के मुखिया का चुनाव इतने महत्वपूर्ण मामले में मुझे सूचित भी नहीं किया गया। भतीजे, ये बात कहकर तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। इन 5 सालों में तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। चाचा तुम्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन तुम्हें सूचित करने का कोई तरीका नहीं था। क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ? भले ही तुम्हें सूचित किया होता तो क्या होता? इन 5 सालों में तुमने कुछ नहीं किया। मुखिया के पद के लिए मेरे साथ क्या प्रतिस्पर्धा करोगे? ये पद मेरा ही होगा। इतनी हिम्मत मुकुट को नुकसान पहुंचाने की? भले ही तुम बड़े साहब हो, परिवार के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। येफान, तुम बिल्कुल बेलगाम हो। बेलगाम तो तुम हो। ये परिवार के मुखिया का पद मेरा ही है। तुम्हें क्या हक है कि अपने बेटे को बैठाओ? धृष्टता। मैं परिवार के नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं। हाँ, तुम्हें नियमों की बात करने का अधिकार भी है। इन 5 सालों में मैंने कियान्युआन कॉमर्स बनाया, 7 बड़े परिवारों को जोड़ा, फोर्ब्स की सूची में पहले स्थान पर पहुंचा। क्या मैं ये परिवार का मुखिया बनने के योग्य नहीं हूँ? कहा जाता है कि कियान्युआन कॉमर्स न केवल देश में करोड़ों का व्यापार करता है, बल्कि विदेश में भी
एक देश की शक्ति को नियंत्रित करता है। और सातों परिवारों में से हर एक के पास करोड़ों की संपत्ति है। बकवास मत समझो कि मुझे नहीं पता कियान कॉमर्स का मालिक कौन है। लुलिंग प्रबंधक सभी जानते हैं। ये फान, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? उसे बाहर निकालो। हाँ, उसे बाहर निकालो। मैं देखता हूं कौन महाराज का अपमान करने की हिम्मत करता है। लिन तियानहेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा लिन परिवार येफान के साथ हो जाएगा, लेकिन मत भूलो ये परिवार है। मुझे परवाह नहीं, मैं अभी केवल श्री ये को मानता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या है असली ये परिवार का मुखिया। सब अंदर आओ। मुखिया जी को प्रणाम। चाचा, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तुमने परीक्षा का समय गवा दिया। ये मायने नहीं रखता। हाँ, ये मायने नहीं रखता। तुम्हारे इस वाक्य का मतलब क्या मैं यह समझूं? तुम जानबूझकर अपने बेटे का पक्ष ले रहे हो? मैं जो कहता हूं वही होगा। ये फान, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो ये परिवार छोड़कर जा सकते हो। तुम जो कहते हो वही होगा। ये हाइताओ, यह पद तुम्हें मेरे पिता ने दिया था, क्या इसी तरह उनका एहसान चुकाते हो? परिवार के मुखिया का पद वैसे भी मेरा ही था, तुम्हारे पिता ने बस वापस लौटा दिया। मैं तुमसे बहस करने का मूड नहीं, तुम जल्दी से हट जाओ। मुझे ये परिवार का मुखिया बनने दो। आज की बात माफ कर दी जाएगी। सपने देखो पिताजी, उसे इतना बात मत करो, उसे मार डालो। ये परिवार का मुखिया पद हमारा ही रहेगा। अच्छा, लाओ किसी को। ये है ड्रैगन गार्ड, हर एक की शक्ति टॉप लेवल के मास्टर्स जितनी है। हम यह लड़का मर चुका है, वापस ना आता तो अच्छा था, आ गया तो जाने का सोचना भी मत। हिम्मत कैसे हुई ये हाइताओ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही परिवार के लोगों पर हाथ उठाने की? हम दोष से दो जो जीना मरना नहीं जानता, मेरे बेटे से मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगा। क्या तुम सच में मुझसे लड़ने आए हो? ये फान, तुम्हारे पिता द्वारा छोड़े गए ड्रैगन गार्ड मैंने बदल दिए हैं। अब ये सब मेरे लोग हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मुझे भी दया नहीं करनी चाहिए। हास्यास्पद, आज न सिर्फ तुम मरोगे, ये सब भी मरेंगे। आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति आधा दिव्य, जल्द ही दिव्य बन जाओगे, यह बहुत अच्छा है, लेकिन तुम और मैं बहुत दूर हैं। पिताजी, चलो हम चलते हैं। रुको, कहां जा रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो मेरी शक्ति इतनी ही है? तुम्हें मारकर पूरा ये परिवार मेरा होगा। उसकी शक्ति। क्या वह दिव्य स्तर का योद्धा बन गया है? ये हटाओ, तुमने परिवार के लोगों को मारने की साजिश रची, मौत की सजा के हकदार हो। अगर अभी समर्पण करो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। मौत की सजा हास्यास्पद है, पहले मेरे हाथों से बचकर दिखाओ। पिताजी, उसे मार डालो, बस उसे मारो। ये परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। हाउर, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। दुनिया अब शांत हो गई है। ये फैन, तुम मरने के लायक हो। मुझे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम चाहे जितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन इतने ही हो। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, तुम्हारी हड्डियां निकाल दूंगा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी मेरे दिल का दर्द शांत होगा। क्या सच में? अरे, पंचरंगी दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तिशाली। तुम भी दिव्य शक्तिशाली हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं हूं। हम दोनों दिव्य शक्तिशाली हैं, लेकिन तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। भागो, भागो। रहस्यमयी फीनिक्स की दुनिया, आठों दिशाओं में कंपकंपी। ये दृश्य, यह दिव्य शक्तिशालियों की लड़ाई है। अगर एक हार गया तो आत्मा और शरीर दोनों नष्ट हो जाएंगे, फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। अरे तो हम क्या करें? शांत होकर देखते हैं। चलो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट की सर्वोच्च सीमा ऐसी होगी। बेटा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हम जीत गए, हम जीत गए। महान सम्राट।
मर जा ये फैन। बदबूदार ये फैन, कितने साल हो गए अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। पापा, तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? मुझे डर है कि वो कुछ गलत कर लेगी। अब बस यही उम्मीद है कि महान सम्राट सुरक्षित है। मेरी परवाह मत करो। अरे, मैंने कहा नहीं, ये फैन। क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते? पापा, जब से मेरी बहन को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है, तुम्हारी मुस्कान थमी ही नहीं। ऐसा दामाद मिलना वास्तव में हमारे लिन परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। लिन परिवार के मुखिया को बधाई। अरे बेटी, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष पहली बार आ रहा है। क्या हमें कोई बड़ा उपहार तैयार करना चाहिए? माँ, जो व्यक्ति चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बन सकता है वह निश्चित रूप से असाधारण व्यक्ति होगा। उसके पास इतना धन है कि हमारे उपहारों की उसे जरूरत नहीं। एक दो उपहार लेकर हम बस बधाई देने जाएंगे। ठीक है, चलो। बेटी, वे हम दोनों को इतने अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? इतना अजीब। पता नहीं। अध्यक्ष ये आ गए हैं। अध्यक्ष ये का स्वागत है। सब उठ जाओ। ये फैन वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष है? अरे हे भगवान, मैंने क्या खो दिया है? अरे ये फैन, मुझे अब पछतावा हो रहा है। वह जगह तो मेरी थी।